स्टार्ट करते हैं सर। 83 पार्टिसिपेंट, 82 83 पार्टिसिपेंट हैं, जो यहाँ पे सामने दिख रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑलमोस्ट। हाँ, तो अब हम लोग बैठ बैठ सामने हो जाते हैं। जो भी है मोबाइल वोबाइल अपना साइलेंट कर लो, है ना। नोट पैड चाहिए तो नोट पैड ले लो, बाकी रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, तो पॉसिबल होगा तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सेशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे मार्केट के बारे में। हम लोग देखेंगे आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे चलता है, क्या क्या इसकी टर्म कंडीशन रहती है, एवरीथिंग। तो बेसिक से जैसे कि पहले बताना चाहता हूँ कि क्यों अभी भी 90 से 95% लूज कर रहे हैं मनी, लूजिंग। ठीक है, लूज कर रहे हैं। तो मेन रीजन है कि लोग यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप के पीछे भागते हैं। यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, ये हो, टिप्स एडवाइजरी और ट्रेडिंग सेटअप में मेरे को कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए जो मुझे 80 90% एक्यूरेसी दे दे, ऐसा सेटअप नामुमकिन नहीं है, लेकिन मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम जो है ना, वो जो भी आपको आपको 80% भी मिल जाए, उसकी जो इस मार्केट में वजूद, जो मतलब उसकी इंपॉर्टेंस या उसका वर्केबल जो ये है, वो ओनली 20% ही रहता है। क्योंकि सारा चीज जो है ना इस मार्केट में अगर विन करना है, तो आपको अपना साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट, ये दोनों बहुत जरूरी है। मतलब कोई भी बिजनेस करते हो ना, सोचो अभी चाय वाला दुकान खोला हुआ है, ये वाइन वाला शॉप खोला हुआ है, ज्वेलरी शॉप खोला हुआ है, छोटी बड़ी जो भी है, राशन दुकान, कपड़ा दुकान, सबकी अलग अलग माइंडसेट होती है ना। चाय वाले का आपको क्या है, उसकी शॉर्ट टाइम पे उसको बिजनेस करना है मैक्सिमम। ठीक है, और ज्वेलरी वाले को क्या है, लंबी टाइम रहती है उसको, ग्राहक ऐसी भीड़ नहीं चाहिए बोल के जमेगा नहीं। उसके ग्राहक चार ही आए, लेकिन वो वही 4 लाख की बिजनेस करके चली जाती है ना। तो अलग अलग इसी तरह सबकी माइंडसेट अलग अलग होती है। तो यहाँ पे आपको जो माइंडसेट रखना है, यहाँ है सबसे बड़ा चीज है, वो है पेशेंस। इस मार्केट में जो बताने से पहले एक दिखाया तो आप लोग को स्टार्ट, कि इस मार्केट में मैं करीब 15 साल मुझे हो चुका है। मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। जो अली सर के नाम से मुझे जानते हैं, मुर्शिद अली पूरा नाम से, और जीज इन्वेस्टमेंट जो कि 2008 से 2008 से है, और यहाँ पे नहीं, राउरकेला में 2023 अक्टूबर से अवेलेबल है, जो कि आपको ऑफलाइन सेंटर की, लेकिन ऑनलाइन हमारा 2008 से जो है लर्निंग पैटर्न, जो कि जब हम आए थे यहाँ पे 15 to 1800 थे, अब 5000 से प्लस स्टूडेंट ट्रेंड हो चुके हैं। जो आपको अगर व्हाट्सअप में मैं दिखाऊंगा तो वहां पे बैच दिखेंगे अभी आपको। अभी जो बैच चल रही है ऑप्शन की, वो B7 है, एंड B7 है। और आपको जो इक्विटी की बैच चल रही है वो बैच 10 है। तो एक एक बैच में आपको दिखेगा यहाँ पे 137। ठीक है, और अभी जो B7 चल रही है, जैसे कि ये अपनी ऑप्शन की, अभी मैं इक्विटी दिखाता हूँ, बैच 9 चल रही है, जो बैच 10 अभी स्टार्ट हो रही है। बैच 10 स्टार्ट हुई, बैच 9 जो अभी कंप्लीट हुई, तो देखेंगे 128। तो 100 प्लस महीने में दो जो है वो बैच चलती रहती है, इक्विटी और इंडेक्स की। और कम्युनिटी फॉरेक्स जो है वो उसकी पार्शियल चलती है, मतलब कि वो दो दो महीने में एक एक जो है उसकी कोर्स बैचेस चालू होती है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 साल से ज्यादा हो चुका है। ये अक्टूबर से अब हो गए ही जनवरी, मतलब करीब आपको 15 मंथ हो चुके हैं ना। 15 एवरेज जो पहले थे 20 30 50, एवरेज 100 से 200 के स्टूडेंट्स हैं। तो आप पकड़ लो 12 महीने में 2400 2500 3000 यहीं पे हो चुके हैं। तो 5000 प्लस स्टूडेंट ट्रेंड हो चुके हैं। अभी ऑनलाइन की तो बता रहा हूँ जो 2500 से 3000, बाकी ऑनलाइन जो हमारी पहले से भी है और चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के 5000 प्लस। दो ब्रांचेस है हमारी, एक मुंबई में जो ऑनलाइन ब्रांचेस पूरी होल्ड होती है, और राउरकेला जो ऑफलाइन ब्रांचेस के नाम से, और यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। मोर देन 3000 एक्टिव क्लाइंट्स हैं। एक्टिव मतलब जो लोग हमारे साथ, चाहे पुरानी बैच है, अभी जैसे बैच हो गई ये 9, तो भाई बैच जैसे अभी बैच 7 चल रही है, तो भाई बैच 6 में देख लेते हैं, जैसे बैच 6 हो गई, ये हो गई, उस पे क्या चले। तो पुराने जो एक्टिव बैच, जिसमें कि एक्टिव मेंबर्स देखेंगे, ये देखोगे आपको यस्टरडे का, ये टुडे का, ये यस्टरडे का। तो ये सब P&L है उनके, जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भेजते रहते हैं, उनके एनालिसिस भेजते रहते हैं, चाहे B5 हो या फॉरेक्स की हो, कम्युनिटी हो, सब लोग यहाँ पे उनके एक्टिव, ये सब एक्टिव। तो मैं एक्टिव क्यों लिख रहा हूँ, अगर 5000 प्लस हमने किया, तो पूरे के पूरे 5000 एक्टिव नहीं रहते। कुछ लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, कुछ लोग अपने अदर जॉब्स या फिर एजुकेशन के इस पे एक्टिव नहीं रह पाते, लेकिन उन्होंने सीख के रखा है, मे बी
लेटर ऑन उनको पता चले कि मार्केट में अच्छा बुरा क्या है, तो वो गलत हाथों में नहीं जाएंगे। ठीक है। तो एक्टिव क्लाइंट्स हमारे 3000 प्लस है, मोर देन 1 लाख प्लस हमारे फॉलोअर्स है जो यूट्यूब एंड इंस्टा से। एनएसएम सर्टिफाइड एनालिस्ट है, मैं भी एनएसएम सर्टिफाइड हूँ, जो बाकी हमारे फैकल्टीज हैं, स्टाफ्स हैं, वो भी सब उनको सर्टिफाइड किया जा रहा है। तो हैविंग डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म, मतलब ऐसा कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं जिससे आपको अगर प्रॉफिटेबल इससे नहीं हो तो भाई अगर पैंडेमिक आ गई तो क्या करें, अगर ऐसे सिनेरियो क्या करें। तो हमारी प्लेटफॉर्म डाइवर्सिफाइड है, वो हम आपको सिखाते हैं कि किस तरह, किस माहौल में आपको होल्डिंग करनी है, किस माहौल में आपको एवरेजिंग करनी है, किस माहौल में आपको इंट्रा करनी है, कब अवॉइड करना है, कब मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है, एवरीथिंग हम डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक मार्केट देखेंगे, सबसे पहले जैसे बता रहा था कि पेशेंस। पेशेंस यहाँ पे आपको एक चीज रखना है, जब आप सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो या अर्न कर रहे हो, मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंस। वही किया अभी, ये पेशेंस मैंने लाइन का सिंबल या लाइन का फोटो क्यों रखा है कि लाइंस का फ्यूचर जो डिस्कवरी देखते होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हैं, तो लाइंस क्या करता है ना, जैसे कि हिरन, जो डियर है, वो जैसे कि हिरन जब जंप करती है, हिरन जंप करते हैं, बैठ जी, ठीक। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लाइव जब हम लोग करते हैं मार्केट में ना, तो उसी तरह की प्लान बैठ के, जैसे कि स्विमिंग करने में ऐसे तैरते ऐसे करते, जब पानी में उतरते तब पता चलता है डूब जा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस वैसे ही, लायन जो है ना, पेशेंस क्या करता है कि जब हिरन उसके सामने में जंप करती है तो फटाक से जाके जंप करके पकड़ता नहीं है। वो दूर बैठ के, भले भूख लगी हो, वो दूर बैठ के कुछ टाइम तक ऑब्जर्व करता है उसका जंप, उसके मूवमेंट्स है ना, उसका स्पीड। उसके बाद अगर डिस्कवरी को देखते होगे तो हिरन जब जंप कर जाती है तो वो ऐसे नहीं जाता उसके पीछे, लाइन हमेशा ऐसे अटैक करता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड देख रही रहता है कि मैं अगर यहाँ पे लूं तो ये मार्केट या फिर ये हिरन कहाँ तक पहुंचा होगा, कहाँ पे हमको एंट्री एग्जिट करना है। तो ये है लाइन का फीचर्स, जो इस मार्केट में आपको इसी तरह से पेशेंस रखना होगा, है ना। सीप भेड़ बकरी की तरह नहीं, भेड़ बकरी जो है वो कसाई खाने में कटने के लिए ही एंड में जाते हैं, ठीक है। तो लायन का एटीट्यूड, लायन का फीचर्स जो है वो आप लोग डिस्कवरी जो नहीं देखे, देखेंगे एक बार पता चलेगा। वही एटीट्यूड से, वही फीचर से आपको इस मार्केट में ही विनिंग मिल सकता है, वरना हड़बड़ी या जिसको पेशेंस नहीं है, इस मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी भी मार्केट में स्टिल 90% ज्यादा लूज कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे, क्योंकि जो भी, अब थोड़ा जैसे कि पहले 95 थे, अब 90 हो गए, थोड़ा एडुकेट हो रहे हैं लोग, ठीक है। तो धीरे धीरे स्टिल अभी भी बहुत सारे गैम्बलिंग या पैसों के पीछे ब्लाइंडली निशाना लगाते रहते हैं, टिप्स एडवाइजरी इधर उधर करके, ठीक। चलो, मैं आज आपको कुछ स्ट्रेटेजी और इस तरह से ये नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा हमारे बारे में, इस मार्केट के बारे में, और आप क्या क्या कर सकते हो, आप एक स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेस होल्डर हो, जो भी हो, कैसे क्या क्या कर सकते हो, मैं आपको सब कुछ थोड़ा डिस्कस करता हूँ। पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, स्टॉक मार्केट। लोग का परसेप्शन, लोग का क्या कहना है इसके बारे में, कोई लोग इसको एज ए गैमलिंग, जुआ सोचते हैं, कोई लोग बहुत रिस्की सोचते हैं, कुछ लोग मेरे बस का नहीं है सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कितना मिल जाएगा इस मार्केट से, है ना, कैसे स्टार्ट करें, ऐसे कई सवाल हैं इस मार्केट में। तो एक एक करके मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। नमस्ते सर, क्लास कौन लेंगे, क्लास, अच्छा मैं सब कुछ बताऊंगा, क्लास कौन लेंगे, कैसे लेंगे, सब कुछ मैं बताऊंगा आगे आपको। जैसे कि अभी फैकल्टी हमारे यहाँ तीन है, तीन मतलब मोस्टली दो है, एक अभिषेक सर, एक मैं अली सर, जो आपका 80% मैं कवर करता हूँ, और बाकी जो भी है आपकी इक्विटी, इंडेक्स, कमोडिटी, फॉरेक्स, ठीक है, एंड 20% 30% अभी अभिषेक सर कवर करते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल इक्विटी के पूरे वो देखते हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी वो 30% देखते हैं, 70% मैं करता हूँ, और इंडेक्स का जो है पूरा 100% अभी मेरे हैंडल में, क्योंकि बंदे जो हैं और उस कैपेबल नहीं हुए कि आप लोग को उस तरह ट्रेन कर पाए, तो इसीलिए मैं ही पूरा हैंडल करता हूँ, ठीक है। तो ये, और एक राज सर हैं जो कि आपको इन्वेस्टमेंट का बताते हैं, जैसे कि संडे उनकी एक क्लास है, आप लोग को चाहे तो मैं इंटीमेट करूंगा या बताया जाएगा, इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स कैसे क्या होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्यों स्टॉक मार्केट? पहला, सबसे पहला, बिजनेस करने से पहले आप कभी भी सिर्फ स्टॉक मार्केट में कोई भी बिजनेस करोगे तो सबसे पहले आपको अपने सवाल पूछोगे, ये बिजनेस क्यों, ठीक है। फ्रूट्स हो गया, चाइनीज हो गया, आप कोई मोमो का स्टॉल लगा रहा है, कि मोमो का स्टॉल क्यों, ठीक है। क्योंकि देखेंगे कि डिमांड जितनी है पब्लिक की, उतना स्टॉल नहीं है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट में,
ये थोड़ी पुरानी रिपोर्ट है, जब मैं बनाया था आज से 2 साल पहले। तो ये क्या थी, यूएस में ये क्या है, ये पॉपुलेशन पार्टिसिपेटिंग इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कितना परसेंट जो हमारे ह्यूमंस जो में पीपल्स जो पार्टिसिपेट किए हुए हैं, इन्वेस्टिंग हो ट्रेडिंग हो दोनों मिला के। तो जो रिपोर्ट थी वो ऐसी निकली, ये पेंडेमिक के बाद वाली रिपोर्ट्स है। तो यूएस में 55% है, तो यूके में 33%, चाइना में 13, तो इंडिया में 3, ब्राजील एंड इंडोनेशिया 2 and 1%। तो मैं पेंडेमिक से थोड़ी पहले को चला जाता हूँ। पेंडेमिक से थोड़ा पहले चले जाता हूं, जब ये 2% की थी, 2019 तक। ठीक है, 2020 के बाद ये 3% को जंप किया, अभी 4 to 5% के आसपास आ चुका है, 4.5 ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये 2% जब आया, तब पेंडेमिक में हमारा जो मार्केट था वो करीब करीब 10,000 के आसपास। मैं आपको अगर दिखा दूं थोड़ा सा झलक यहाँ पे, 2019-20 निफ्टी जो मार्केट का इंडेक्स का मेन जिसको मानते हैं निफ्टी बैंक, और भी बहुत सारे इंडाइसेस हैं जो आप समझ नहीं पाओगे। तो मैं अगर मंथली बेस में आऊं, और ये सब एक एक कैंडल ये मंथ है। अब कैंडल कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, ये सब के बारे में हमारा एक डेमो सेशन भी होता है, जो वीकली 3 सेशन होता है। क्या कैंडलस्टिक कैसा है, स्ट्रैटेजी हम कौन से यूज करते हैं, कैसे हम लाइव मार्केट में उसको यूटिलाइज करना है, इसके बारे में और एक मैं आपको दूंगा, इंटीमेट किया जाएगा, जो हफ्ते में 3 सेशन होते हैं, 2 से 3 सेशन, जिसमें आपको पूरा क्लैरिफाई किया जाएगा ना। अभी मैं आपको कैंडल वैंडल नहीं बता रहा हूँ, आपको बस मार्केट का अच्छा बुरा और क्या क्या हमारे पास है जो आप सीख सकते हो, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये कैंडल जो है एक एक महीने की है, तो हम महीने में आ जाते हैं उस टाइम पे, 2019-20, 19 का दिसंबर और 20, ये जो 2-3 महीने थे बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। ठीक है, 20 का जो जनवरी या 19 का हम लोग दिसंबर देखें, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3-4 महीने बहुत ही गिरावट हुई थी, जो कि मार्केट जो है 12,000 से 7,000 तक। ठीक है, 12 से 7,000 तक 2020 में आ गई थी, इतनी गिरावट। ठीक है, गिरावट के बाद उसके बाद महीनों में ये हुआ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये आप जाके देखोगे, मार्केट जब 2020 खत्म नहीं हुई थी, लाशें जो इस टाइम में और बढ़ रही थी, लाशें और मतलब जो डेथ केसेस ना कम नहीं हुए थे और बढ़ रहे थे, तब मार्केट अपना उस बुरे टाइम पे गिरफ्त लिया, और मार्केट उसी 2020 में ही नवंबर तक अपनी हिस्ट्री हाई, जो उसका अब तक का हिस्ट्री बना था सबसे, जब पेंडेमिक से पहले वो 12-13 हजार जो भी था, उस रिकॉर्ड को उसने ब्रेक किया उसी 2020 में, जब पेंडेमिक सिनेरियो चल रहा था। तो जब ये मार्केट चलता कैसे है, मार्केट में क्या है ना, कई स्टॉक्स है, कई कंपनी जैसे सेल हुई, रिलायंस हुई, एसबीआई हुई, कई ऐसे स्टॉक्स हैं ये हैं जिसके में उनकी कंपनी की ग्रोथ और ये होती है, तो लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसकी डिमांड बढ़ती है, तो मार्केट में उसका जो है प्राइस बढ़ता है। तो हर एक स्टॉक का तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक जब बढ़ते हैं तो उसी तरह पूरा इंडेक्स बढ़ता है। तो जब उस टाइम में हर एक कंपनी, रिलायंस हो, टाटा हो, या कोई भी बिग बाजार हो, कुछ भी हो, सब कुछ लगभग बंद थी। सिर्फ एक ही चल रहा था, वो है मेडिकल, हॉस्पिटलिटी, फार्मा सेक्टर्स। तो क्या फार्मा सेक्टर्स को इतना लिया? नहीं। आप रिलायंस देखोगे, इसी टाइम में रिलायंस भी उसका ब्रेक किया था, हाई साइड गया था। तो ये हुआ कैसे, पहले वो जानना जरूरी है, हुआ कैसे। ये हुआ ऐसा कि मार्केट में ना जो 1%, 2 से जो 3% पार्टिसिपेंट बढ़े, वो उसी दौरान बढ़े, क्योंकि मार्केट में सारा चीज बंद हुआ, बहुत लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था, किसी की सैलरी नहीं मिल रही थी, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, सिर्फ एक ही चीज था, जो कि हॉस्पिटलिटी, फार्मा सेक्टर सब तो खोल नहीं सकते। दूसरा एक चीज था जहां से लोएस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे कैपिटल से, वो था स्टॉक मार्केट। तो लोग अंधाधुन मार्केट, स्टॉक मार्केट में घुसे, जहां से कि छोटे बड़े कैपिटल इन्वेस्ट एंड ट्रेड होने लगे। तो जहां पे पैसा का फंड इन हुआ मार्केट में, तो डिमांड लोगों की बढ़ी और ये बूम किया। तो 1% लोगों के डिमांड बढ़ने से मार्केट अपना हिस्ट्री हाई तोड़ दिया, बुरे से बुरे हालात में। तो सोचो, अब तो हालात बहुत बड़ी, इकोनॉमी इंडिया की बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, इंडिया ग्रो कर रहा है, तो अभी भी 4 से 5% के आसपास है। तो सोच लो कि जब ये चाइना जैसा, मतलब सिर्फ 10% में पहुंचेगा, तो मार्केट है, कोई भी स्टॉक्स, कोई भी आपका स्टॉक्स हो गया, इंडेक्स हो गया, किस लेवल में पहुंचेगा। तो लोग इन्वेस्ट करो या ट्रेड करो, आप एक इस पे बढ़िया सा प्रॉफिटेबल जर्नी कर सकते हो। उसी तरह बता रहा हूं, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत है, सिर्फ 3 से 4% अभी जो लोग हैं इतने पार्टिसिपेंट हुए हैं, अभी कितना स्पेस बाकी है।
मतलब सोचो एक फूड कोर्ट में आप लोग जा रहे हो, वहां पे मोमोज का एक 3 ठेला लगे हुए हैं और भीड़ लगी हुई है कि उसको देने के लिए सर्विस नहीं हो रही, मतलब इतने डिमांड सारे लोगों के। तो भाई वहां पे और भी उस उसमें इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को फायदा ही है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो इसी लिए हम लोग इस मार्केट में अभी भी इन्वेस्ट या ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग एक प्रॉफिटेबल और बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा, जो आपको बैंक, एफडी, पोस्ट ऑफिस और सब में नहीं मिलता है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक झलक भी दिखाऊंगा अगर क्या रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप लोग को मालूम है बैंक आपको साल में करीब 5% रिटर्न देता है, और एफडी उफडी 5 से 7%, या फिर आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी देखा जाए तो आपको 12 से 15%। अगर मैं देखूं कि किसी को नॉलेज नहीं स्टॉक मार्केट, तो एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बेस्ट पार्ट है कंपेयर टू बैंक और इसमें। ठीक है, बाकी हाँ थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन लंबे टाइम के लिए रिस्क नहीं होता। कभी भी पैनिक आएगा तो मार्केट गिरेगा तो उस पर पेन आता है, लेकिन फिर वो खड़ा हो पाता है, बहुत शॉर्ट टाइम पे वापस आ जाता है। तो लंबे टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न आता है। तो जैसे कि अब इस मार्केट में क्या होता है, इस मार्केट का जो रिटर्न है, जो मैं मेरे एक्सपीरियंस 15 सालों में, कि आपको साल का 30%, जो कि मैं एक बता रहा हूँ, एक बहुत बड़े जो भी हम लोग के इन्वेस्टर ट्रेडर माने जाते हैं, वॉरेन बफेट, जो लोग जानते होंगे थोड़ा स्टॉक मार्केट में, या जो जाके झुंझुनवाला। ठीक है, तो ये सब जो है इनकी सीएजीआर मतलब सालाना ग्रोथ उनके 30 से 35%, 35% के इसमें, जैसे बैंक 5% होता है, उनकी सालाना 35% होती है। अगर 35% सालाना देखें तो साल का क्या होता है, 12, मतलब 35 डिवाइड बाय 3%, है ना, 3% के हिसाब से 3% महीने का, महीने का। लेकिन अगर कोई 1 लाख रुपए इसमें डाले, लोग ये जो गुमराह होते हैं, खास करके जो पैसे के पीछे भागते हैं और वो जो लॉस कर रहे हैं, वो मेन रीजन है कि उनका जो परसेप्शन है इस मार्केट को लेके। यहाँ पे जो दिखाता हूँ ब्लाइंड वाला, ये जो ब्लाइंड वाला या पैसे 90% लूजिंग का सिनारियो, मेन वही है कि वो उस मार्केट से कितना उनको मिलेगा या कितना कमा सकते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये भले सीख जाएंगे, मेरे बस का नहीं, कोई सिखा देगा, कोई टिप्स दे देगा, ये कर देगा, लेकिन ये कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से, यहाँ पे गुमराह होते हैं लोग। 10 साल लाते हैं, सोचते हैं महीने में हम 2,000, 5,000, 20,000 कमाएं। अगर आप लोग का भी ऐसा व्यू है कि भाई मेरे पास सर कैपिटल नहीं है, 5,000, 10,000 है, तो क्या महीने में 2,000, 3,000 बना पाएंगे? कभी कभार बना लोगे। अगर ये हमेशा का सोचोगे तो ये मार्केट में टिकना मुश्किल है। ठीक है, खराब लगता सुनने में सर, तो फिर कितना बन पाएगा, हम 1 लाख डालेंगे सिर्फ 2-3 हजार बनेगा, 3,000, 4,000 बनेगा, 5,000 बनेगा, ऐसे सोच रहे हो। ठीक है, तो ये में इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग में इससे ज्यादा होगा, कोई नहीं बोल रहा, लेकिन वही इन्वेस्टमेंट भी आप सोच नहीं पा रहे हो कि महीने का 3%, है ना, या आप पकड़ लो, या महीने का आप जैसे बोल रहे हो ना 3%, 3,000 लाख का, वो क्या हो सकता है। आप बोलोगे सर मेरे पास सिर्फ 10,000 है, और मैं अगर उसको इन्वेस्ट करने का तरीका सीख लूं 10,000, 20,000 में, 50,000 में, लाख रुपए में, तो मैं अगर 10 साल तक मैं अभी एजुकेशन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए या फिर मेरा खुद का करियर के लिए मैं कुछ करना चाहूँ, तो जो आप सीख लोगे ना, इन्वेस्टिंग का बता रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग का बता रहा हूँ, आपको ट्रेडिंग का जो है बताऊंगा, दिखाऊंगा अभी। इन्वेस्टिंग का मैं सिर्फ आपको एक साइट ले चलता हूँ, कोई भी जिसको बोलते हैं हम लोग, अगर वो 30 से 35% में सिर्फ 2-3% कमा के वो अरबोपति बन सकते हैं, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? उसके पीछे का लॉजिक है कंपाउंडिंग। ठीक, कंपाउंड मतलब अभी आपके पास 1 लाख है, तो 1,03,000 आपने हो गया। ठीक है, फिर 1,03,000 के ऊपर फिर वो परसेंटेज, फिर वो परसेंटेज, ऐसे। तो मैं आपको महीने का परसेंटेज भी नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको उसको साल का, पूरे साल का ना 30% अगर आपका रिटर्न आ रहा है तो क्या हो सकता है आप एज्यूम कर सकते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। इन्वेस्टमेंट चलो हम कर लेते हैं, सबके पास किसी 10,000 है, किसी पे 10 लाख भी है, मैं एक रेंडमली 1 लाख लेता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, डॉलर के सिंबल छोड़ दो, आप सिर्फ नंबर पे ध्यान दो। ठीक है, ये साइट इंटरनेट साइट, अच्छा, तो इस पे डॉलर दिखा रहा है, वो रुपीज और साइन वो दोनों अलग अलग, रुपीज दिखा सकता है, हो सकता है डॉलर दिखाए। तो आपको सिर्फ देखना है, मैं मंथली कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ साल में एक बार डाला है, और मैंने क्या किया, उसको 10 साल तक जो एफडी होता है, जैसे होता है, मैंने उसमें डालूं या इस स्टॉक मार्केट में डालूं, तो क्या हो सकता है वो 1 लाख। 1 लाख 10 साल में जो मेरी एस्टिमेटेड रिटर्न है पूरी सालाना, सालाना 30% मैं लेता हूँ, 30%, है ना, साल का, जो कि लोएस्ट रिटर्न में मैं ले रहा हूँ महीने का 2-3% के हिसाब से। ठीक है,
इंटरेस्ट कोई वेरिएशन नहीं, और मैं मंथली नहीं, मैं एनुअली ले रहा हूँ कि साल में पूरा 30% आए। तो लोग सोचते हैं इतने छोटे रिटर्न में क्या होगा, ये होगा इन्वेस्टमेंट। एक ऐसा तरीका है कंपाउंडिंग, जो सीख गया और एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर हो गया, वो रिटर्न कैसे बना सकता। 10 साल में 1 लाख का 2 लाख होगा आपके बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। चलो देखते हैं यहाँ क्या होता है। कैलकुलेट कितना है ये, कोई बताएगा? ये डॉलर छोड़ दो, ये और ऊपर का फ्रैक्शन छोड़ दो, बस ये बताओ मुझे, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी देख के। 13 लाख, राइट, 13 लाख, ठीक है। तो 1 लाख से 2 लाख और ये 13 लाख, ठीक है। अब क्या करोगे, फिर क्या करोगे? 1 लाख का 2 लाख जब पोस्ट ऑफिस या किसी में होता है, जो इनिशियली मेरे फैमिली वाले भी करते थे, है ना, तो 1 से 2 लाख हुआ, 2 लाख को फिर से डाल देते हैं। क्या होता है फिर 20 साल में 4 लाख हो जाते हैं। 4 लाख। तो चलो अगर हम इसको, उसके डबल नहीं किया, हम डबल नहीं कर रहे, हम यहाँ पे ये नहीं डाल रहा हूँ कि मैं आपको भाई यहाँ पे जो ये 13 लाख है, ये 13 लाख को डाल दूंगा। अगर 13 डाल दूंगा, आप वो नंबर को पढ़ नहीं पाओगे, इतना बड़ा हो जाएगा। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ये एक ही लाख को ही ना, मैंने 20 साल तक अगर छोड़ दिया, सेम वैसे करते गया, मेरे जो रिटर्न मिलता है मेरा इन्वेस्टमेंट में, मैं कंपाउंडिंग करते गया। साल में जितना रिटर्न आया, सोचो 1 लाख का 1,30,000 आया, तो मैं अब 1,30,000 को फिर से इन्वेस्ट किया। फिर सालाना मुझे 30% का जो रिटर्न आया, मैंने फिर उसको इन्वेस्ट किया। ऐसे करने के बाद भी आप 20 साल तक सिर्फ साल में एक बार का ट्रेड भी करके, जो मैं दिवाली में देता हूं, आप देखोगे पिछले दिवाली में भी दिया, हर दिवाली में देता हूं उसको, आप मेरे यूट्यूब में जाके देख सकते हो। मैं देता हूँ 30 से 50% रिटर्न आपको सालाना आ जाएगा, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ। तो अगर ऐसे आपने साल में एक बार किया, तो अब बताओ वो 20 साल में वो 1 लाख कितना हुआ? 13 लाख नहीं, वो एक ही लाख को 1 लाख कितना हुआ? कोई नंबर को मुझे वापस से बताओगे अब? रीड करके देखते हैं, ऑनलाइन वाले को मेरे स्क्रीन दिख नहीं रहा क्या? एक बार बताएंगे कोई, ये कितना वैल्यू है? प्राइस सेक्शन, यूएस का प्राइस सेक्शन यहाँ डिफरेंट होता, अहम है, सेम है या डिफरेंट? अच्छा, ठीक है दिलीप वर्मा जी, प्राइस सेक्शन सब में सेम है। आप यूएस की कोई भी एक इंडेक्स, कोई भी एक स्टॉक उठा के बताओ मुझे, मैं उसका चार्ट ओपन करके वही प्राइस सेक्शन लगाऊंगा जो मैं इंडिया में यूज करता हूँ। ठीक है, किसी ने 19 लाख लिखा, किसी ने 1 CR 90 लाख लिखा, 1.9 CR लिखा। आप लोग कितना है, कौन बोले? हैंड कर, किसको दिया, कितना है ये? 1 करोड़ 90 लाख। लाख, ठीक है, ठीक है, पीछे तक आ रहा है ना, सबको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। तो ये 1 लाख 20 साल में वही एक ही लाख, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा, बस आपके उस प्रोसेस को आपने कंटिन्यू किया। तो इस प्रोसेस को 1 करोड़ 90 लाख, मतलब करीब करीब 2 करोड़, है ना, 1 लाख 20 साल में। ठीक है, आपकी करियर सोचो, अभी आप 15 साल के हो, 12 साल के हो, 20 साल के हो, जो भी हो, आप 20 साल जब मैच्योर हो जाओगे, या आप 30 साल के हो, शादी हो चुकी है, जब आप रिटायर हो जाओगे, तो आपका एक छोटा कैपिटल बड़े आकार में बन सकता है। ये पॉसिबिलिटी इसी इसमें है। 30%, मैं नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी भी बहुत सारी है जो महीने में 30% ला सकती है, लेकिन वो उसके लिए हाई एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस चाहिए। मैं आपको एकदम बिगनर लेवल में ये 30% सालाना रिटर्न कैसे आएगा, मैं आपको एकदम इजीली सिखा सकता हूँ, जो आपके बिगनर लेवल में सीख जाओगे। जैसे आप धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल ये नहीं बता रहा कि मैं भी भाई, अब 15 साल हो गया तो साल पहले से ही मैं इस प्रॉफिटेबल ऐसा रहा। मैंने 7 साल इस मार्केट में लॉस किया, लॉसेस। ठीक है, अभी भी कोई कोई 70 साल के हो गए हैं, या कोई 17 साल से भी लॉस कर रहे हैं, यहाँ भी आते हैं लॉसेस होने के बाद भी। तो आप लोग को, बिगनर लोग को बुलाया गया इसलिए कि वो कोर्स करना नहीं करना बात की बात है, लेकिन मार्केट का अच्छा बुरा जो है वो जानकारी लेना जरूरी है। ठीक है, क्या हो सकता है इस मार्केट से और कैसे होगा, ये जानना जरूरी है। ठीक है, बाद में सीखना है, आप अभी सीखेंगे आप कभी भी सीखेंगे। आप फ्री में, हम आपको जो भी गाइड डेमो में करते हैं वो भी कर देंगे। क्लासेस कुछ हमारी फ्री होती है वीकली, 3 सेशन, वो भी करवा देंगे। आपको एक प्रॉफिटेबल जर्नी या एक मार्केट का गलत सही चीज बता देंगे। बाकी आप इन फ्यूचर उसको डेप्थ में सीखना चाहे सीख सकते हैं, उसका भी बताऊंगा क्या क्या हम सिखाते हैं। तो 2 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो ये 2 करोड़ आसपास देखने में सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस प्रोसेस को कंटिन्यूशन में करना टफ होता है, नामुमकिन नहीं है, टफ होता है। इसके लिए माइंडसेट, साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी है। 1 लाख से 3 लाख 5 लाख होगा चलेगा, जब वो 50 लाख से जब प्रॉफिट लॉस चलेगा ना, तो थोड़ा वो आपको माइंडसेट उस टाइम में होगी। तो धीरे धीरे, इसीलिए प्रोसेस बोल रहा हूँ, स्लोली स्टार्ट करोगे तब तक माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपके 1 करोड़ का 1.5 करोड़ हो रहा है, या 1 करोड़ से 90 लाख हो रहा है, सोचो कि 12 के 12 महीने आपको प्रॉफिट नहीं हुए, बोले 12 के 12 महीने प्रॉफिट नहीं हुए, आप 3% के हिसाब से
आप सोचो 30% हिसाब से आपने 12 महीने में आपको 10 महीना प्रॉफिट हुआ, 360%। लेकिन आपको 30-30%, 60% लॉस भी हो गया आपको जो 2 महीने में, ठीक है, 2 महीने में, 2 साल ऐसा, 2 महीने बोलो, 2 साल, 2 साल में ऐसा हुआ 30-30-60% लॉस हो गया। ये पूरे साल का है 300%, अगर मैं डिवाइड करूं 12 से तो 25% होता है। तो भाई हम बोले नहीं, हमने लॉस को भी कंसीडर किया कि हर साल प्रॉफिट हो पाए, ये भी गारंटी नहीं हो सकता, किसी साल ऐसा आ जाए जो हम 30% लॉस में अपने पोर्टफोलियो का एग्जिट करें। ठीक है, तो हम अगर इसको 30 नहीं 25% भी करते हैं और फिर हम वही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो भी 86 lakhs का हमारा बनता है। ठीक है, मैं परसेंटेज कम कर दिया, तो ये परसेंटेज मैं एकदम लोएस्ट पर रखा हूं, और ये पॉसिबल है, और यही लॉजिक है जो एक बड़ा इन्वेस्टर अरबों करोड़पति जो बनता है वो पैसे से ही पैसा रोलिंग होता है, उसके टेक्निक पता रहना चाहिए बस। चलो, अब बताता हूँ ये आखिर ये किस मार्केट में होता है और ये क्या होता है, ये स्टॉक मार्केट। वाई स्टॉक मार्केट देखिए, अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक मार्केट है क्या। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मंडी है, एक बाजार है, जहां पे जैसे आपकी सब्जी मंडी होगी, चावल मंडी होगी, सब्जी बाय सेल होता है ना। फार्मर से लेके आए होलसेलर, होलसेलर बेचा रिटेल वाले को, रिटेल वाला बेचा फिर पब्लिक कंज्यूमर को, है ना, इस टाइप के होते रहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी बाय सेल ट्रेड होता है स्टॉक्स का। सेल के स्टॉक मैंने खरीद लिया, मेरे को थोड़ा प्रॉफिट लगा, ये हुआ, मैं दूसरे को भेज दिया, वो किसी और को देगा, एक दूसरे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं, मैं आपको, आप उसको, ये उसको, ऐसे करके। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन होते हैं इस मार्केट में, जिसको मंडी बोलते हैं, जिसको बाजार बोलते हैं, या स्टॉक मार्केट बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, अलग अलग नाम से। तो ये स्टॉक एक्सचेंज कैसे होता है, कहाँ है, तो थोड़ा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जो है, एनएससी एंड बीएससी, दो स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है। सबसे पुराना हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी, जो कि 1875 में एस्टेब्लिश हुआ है, दलाल स्ट्रीट मुंबई में। ठीक है, एशिया का, वर्ल्ड का नहीं, वर्ल्ड का तो भाई यूएस का, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी है, जिसमें कि 5,000 से 500 ज्यादा, अब ज्यादा लिस्टिंग है, ये रिपोर्ट जो है पीपीटी पुरानी है, तो अभी 6-7 हजार के आसपास, जो 5,500 ज्यादा कंपनी लिस्टिंग हो चुकी है, अभी 6 से 7 हजार, जिसमें से कि अब एनएससी क्या है, इसमें से बहुत सारे छोटे बड़े जो है कंपनी लिस्टिंग हुई है, जिसको कि शायद अब मूवमेंट या नहीं आ रही है। तो जब इन्वेस्टिंग का है, आप बीएससी को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों करना है तो एनएससी को प्रिफर किया जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए चाहिए लिक्विडिटी, जिसमें कि फ्लक्चुएशन हो बाय सेलर का। नहीं तो आपने आपने बाय किया हुआ है, सोचो कोई एक चीज, जैसे कि अभी कौन सा ऐसा चीज जो कि नहीं बिक रहा था, कोई चीज पकड़ लो, आइसक्रीम पकड़ लो, आइसक्रीम पकड़ लो, पेंडेमिक का टाइम है ना, पेंडेमिक टाइम में आइसक्रीम जाता रहा, सेल नहीं हो रहा था, जिसने रखा है भाई वो अगर डिस्काउंट देते तो भी लोग नहीं लेते थे। तो सोचो आपके 20 रुपए का, 25 रुपए का आइसक्रीम है, कोई 20 रुपए में आइसक्रीम में बिड किया कि भाई ले लो वरना खराब हो जाएगा, जो भी दुकान तो बंद होनी है, 20 रुपए दिया, अब लोग खरीदने वाले नहीं है, तो वेस्ट हो जाता है ना। तो ये बिडिंग जब नहीं हो पाता, तो आप भले सस्ते में भी बेचो तो भी नहीं कोई खरीदने आता है। तो एनएससी जो कुछ इसमें से चुनिंदा टॉप क्लास के जो लिक्विडिटी स्टॉक्स को एनएससी में ले आया, जैसे अभी 5,500 में से 1,600, वैसे थोड़े ज्यादा हो गए हैं, तो ये ले आए एनएससी में। एनएससी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो बीएससी में सबसे पुराना, जो कि पेपर वर्क होता था, अभी ये भी डिजिटलाइज हो गया, हार्ड कॉपी होते थे सर्टिफिकेशन, ये जब आया ना 1992 में पूरा डिजिटलाइज होके आया, मतलब यहाँ पे सब आपके फिंगर टिप में, मतलब आप होने लगे, मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप है ना, इसमें होने लगे। तो एनएससी पूरा मॉडिफाइड डिजिटलाइज होके आया, और इसमें ये वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट एक्सचेंज में काउंट में आता है। ये भी मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है, जो बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में आता है उधर पे। ठीक है, तो अब आगे ये हो गए हमारे भाई स्टॉक मार्केट है क्या और कहाँ पे क्या है, इंडिया का बता दिए। इस मार्केट में होता क्या है, ये है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, देखता हूँ यहाँ कुछ किसी को अभी तक जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन आ रहा है ना समझ, बेसिक ऑफ मार्केट है ना, मार्केट के बारे में आपको जो भी बता रहा हूँ मैं, दिखाऊंगा भी ये मार्केट सिर्फ ऐसे जानकारी या फिर इससे कुछ होता है ना। चलो बीच में एक दिखाया तो आपको कोई एक स्टॉक्स या फिर रेंडम, जैसे हमारे पास ना कुछ एक टूल्स है, जैसे मैं बताया कि एआई टूल्स भी हमारे पास है। तो ये जो रिटर्न आने के लिए क्या कर सकते हैं हम, बहुत सारा टेक्निक्स है, जो मैं आपको मेरे दिवाली पिक में ही बताता हूँ। चाहे इस दिवाली में चले जाओ या अगले दिवाली में चले जाओ, अच्छा बुरा जो भी मार्केट रहता है, उस मार्केट में भी
वो आपको सालाना वो रिटर्न देने की ताकत रखता है। तो आप खुद जाके देख लोगे, जो भी अभी ये वाली साल की, चलो हम एक साल पुराना देखते हैं भाई, ये साल की ऊपर नीचे होगी तो आप बोलेंगे सर ये दिखा दिए, एक साल पुराना, 2 साल पुराना, जो भी है, ये 2024 की ये पिक भी आप देखना चाहो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पिक्स मिलेंगे। आप जाके यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन, ये भाई इससे ना पैसे, ठीक है, सोना बाकी है, ये कौन सा पीडीलाइट है, ठीक है, ऐसे चार पांच, जियो है, टीसीएस एंड टीसीएस है, डॉक्टर रेड्डी, ये सब में इस डॉक्टर रेड्डी है, ये सब दिया हूँ। कोई भी एक देख सकते हो, डॉक्टर रेड्डी मैंने किस प्राइस में दिया था, अलग ही प्राइस, कोई ऊपर भी हो कोई नीचे भी होगा, मैं आपको पूरे साल का दिखाता हूँ, ये तो साल हुआ नहीं है। इसको मैंने 1274 में दिया था, ठीक है, डॉक्टर 1274। ये कब का टाइम है, जब ये डेट देखेंगे यहाँ पे तो नीचे में दिखेगी, नवंबर का एरिया था, यहाँ पे डेट, यहाँ पे कहीं कंप्यूटर में दिखेगी तो नीचे देख लेते हैं, ये दिख रही है क्या, नहीं उस स्क्रीन में नहीं आया, ठीक है। तो ये जो थी, जो कैंडल बनी है नवंबर महीने में बनी है, नवंबर में, ठीक है, नवंबर में। तो चलो आज हो गई जनवरी, जनवरी तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये तो अच्छा, ये देखो टीसीएस डॉक्टर डी यहीं पे है, ठीक है, ये चार्ट खुली हुई है जो मैंने दिया था, डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी, ये वही चार्ट है जो खुली हुई है, आपको दिया था मैंने नवंबर में करीब 1274 में, देखो नीचे आई 1100 भी, आज ये 1350 के आसपास है ना। और टीसीएस क्या प्राइस में दिया था मैंने, ठीक है, और भी स्टॉक्स है, नीचे वाली भी है स्टॉक, सिर्फ ऊपर वाली भी नहीं। ये दिया था 3968 पे, है ना, 3970 पे, तो 3970 पे वो चल रही है अभी, 4200 गई, 4500 भी, तो कुछ नहीं, कुछ स्टॉक होगी जो नीचे भी होंगी, कुछ स्टॉक देखते हैं आगे कौन सी स्टॉक है। कोल इंडिया, कोल इंडिया क्या दिया था, 4 452 में, कोल इंडिया कितने में है, 452 में, ये 368 है, ठीक है। तो ऊपर ये सब कुछ है, लेकिन ये प्लस माइनस होने के बाद आपको जो पोर्टफोलियो बनाता हूं मैं, वो आपको 30% से ज्यादा रिटर्न दे दे, ऐसी मेरी पूरी कॉम्बिनेशन रहती है। तो एक साल पीछे भी चले जाएंगे, जहां पे जो एक साल हो चुका है, ये कौन सा 2024, 23 में आ जाते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ उसमें जो जो स्टॉक्स थे, जस्ट झलक देख लेंगे कि क्या ये एक साल में वो रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखता है। चार्ट से बाद देखिए, 11 महीने पहले, 2023, दिवाली 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 पिक्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं। ट्रेडर्स नेवर एवर यूज स्टॉप लॉस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एंड टू टेल यू व्हाई का जो है, एचडीएफसी बैंक 1495 में था, है ना, एक बार शुरू से दिखाते हैं एक एक स्टॉक्स आपको, आपको, ठीक है, दिवाली का ओवरऑल रियलिटी, रियल इस्टेट में जितनी भी बड़ी है छोटी, ईयर ऑन ईयर आप देखोगे यहाँ पे, तो कैसे निकाला था वो सब टेक्निक सिखाया जाएगा, लेकिन मैंने क्या देख के दिया था और क्या हुआ, चूज किया हूँ। तो ये देखेंगे ओबरा रियल्टी दिया गया था 1256 में, ठीक है, ये ओबरा रियल्टी आज प्राइस चल रहा है 1200 कुछ में दिया था मैंने, आज प्राइस चल रहा है 2000 के ऊपर, मतलब 2400 चला गया, डबल हो चुका है, 100% हो चुका है एक साल में, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरा, और कोई स्टॉक्स आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर मैंने दूसरा पिक दिया हुआ था इंडिया होटल, जो कि इसका प्राइस था करीब 409, मैंने टारगेट दिया था 600 रुपए का, ठीक है। इसके स्टॉक्स होगा तो मैं आपको पूरा वो बैक करके दिखाता हूँ एक, कहाँ गई, इंडिया होटल, इंडिया होटल, आई थिंक ये वाली थी लास्ट दिवाली की, नहीं ये बीएल, ये इंडिया होटल यहाँ लिखना पड़ेगा, इंडिया होटल, ठीक है, आज प्राइस 800 रुपये चल रहा है। हाँ, ये इसको दिखाता हूँ, मैं जो दिया था जब भी मैं इसको 400 समथिंग में दिया था, 2023 नवंबर में, यहीं पे दिया था, यहाँ पे 23 के नवंबर में, ठीक है। तो मैं एक बार रिप्ले कर दिखाता हूँ, ये है वो एरिया जब मैंने ट्रेड दिया था 2023 के नवंबर में, और मैंने तभी, जैसे हटा देता हूँ, मैंने टारगेट रखा था कि पहले 525 एंड 600, और वो एक साल के अंदर पहुंचा था नहीं पहुंचा था वो भी जरा देख लेते हैं।
प्ले। थोड़ा फास्टर और तो और फास्टर, अच्छा इसको डे का इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो करीब करीब वो कब पहुंचाया था, पहला टारगेट पहुंचाया था करीब फरवरी 2024 में, करीब 3 महीने में पहुंचाया उसने। एंड दूसरा टारगेट उसने पहुंचाया करीब हाँ फरवरी में ही, उसी महीने के 26 तारीख को, 23 तारीख को इसने पहुंचा दिया। उसके बाद फिर ये गिरावट भी आई, उछाल उठा, ठीक है। तो ये जो कट टू कट 1 साल पहले मैंने कैसे बताया कि 600 तक जाएगा, यहाँ पे आके लड़खड़ाया, फिर यहाँ से लड़खड़ा के बाद देखो ये टारगेट पहुंचने के बाद रुका, फिर यहां से नॉन स्टॉप देखो कहीं नहीं रुका है, सीधा लेके इस 525 से 600 तक एक बार भी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ठीक है। वापस 600 पहुंचने के बाद घुमा। तो ये सुनने भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मैजिक, मतलब ऐसे कोई मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है। तो ये टाइप का मैं आपको लर्निंग प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि आप मार्केट को रीड करना 1 साल पहले समझ सकते हो, है ना। लेकिन क्या ये 100% है, 100% तो फिर वो भगवान उस टाइप का हो जाएगा ना, फिर तो अंबानी उम्बानी सब मेरे अंदर में है ना। तो ऐसा नहीं होता, इस मार्केट में लॉसेस भी होती है। बस ये है कि यहाँ पे ना लॉसेस में रिस्क मैनेजमेंट होता है, कि आपको जैसे भी आपने कोल इंडिया देखा, नीचे भी है ऊपर भी है, लेकिन जब पोर्टफोलियो आपकी मिलजुल के सोचो कि अब पेंडेमिक कोरोना का, हाँ फिर से चलो माहौल आ गया, जो स्टॉक ऊपर है नीचे सब मिला के मैंने 1 लाख लगाया था और वो 70,000 हो गया, ठीक है। तो उस पोजीशन को काट दो, खत्म कर दो, फिर से मौका मिलेगा और 70,000 फिर वापस से 1.5 लाख में बदलेगा, लेकिन एक्सेप्ट करना है। तो कौन से कैसे रखना है, कब इन्वेस्ट करना है, ये चीज जरूरी है। जिसने लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया वो इस मार्केट में प्रॉफिटेबल होके भी प्रॉफिट नहीं कर पाया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे लॉस को एक्सेप्ट करना, और जगह पे ऐसा नहीं कि भाई 2 रुपए गिरा तो लॉस एक्सेप्ट कर लो, उसकी टेक्निक है ये है। यहां से जब देखेंगे ये होने के बाद, ये ऊपर आया नीचे आया कुछ भी आया है ना। तो चलो ऑनलाइन वाले आप लोग को दिख रही है। अच्छा, किसी ने लिख रहे नीला स्पेस दिया था सर आपने, आज ऑलमोस्ट डबल हो गया है, थैंक यू। 91820, क्या नाम है आपका? 91820, जो भी है नाम आपका नहीं दिख रहा, नंबर दिख रहा है आपका। सर ये कौन सा स्ट्रैटेजी है ना? ये पोजिशनल स्ट्रैटेजी है, जिसमें मैं दिवाली पिक्स बोल के देता हूँ, और दिवाली का ऑलरेडी स्ट्रैटेजी जो है मैं शेयर करता हूँ अपने स्टूडेंट से भी किया हूँ, इस बार हमने लाइव भी किया था उसको, है ना। ये कोर्स में है, यस ये कोर्स में है, ठीक है। ये जो है ये पोजिशनल स्ट्रैटेजी है जो मैं आता हूँ मेरी कोर्स का, अगर देखा जाए आप लोग कोर्स अगर देखना चाहे इक्विटी एक्सपर्ट, तो इस कोर्स में है ना, ये जो है ना आपकी वेल्थ क्रिएशन स्ट्रैटेजी, ऐसे वेल्थ क्रिएशन इसी में वो सब आ जाती है, ठीक है। और ये फंडामेंटल, ये दो के स्ट्रैटेजी में आपका ये जुड़ता है, ठीक है। बाकी ये सब जो है आपकी इंट्रा एंड स्विंग होती है। अच्छा स्विंग लोग नहीं जानते, अब मैं बताया था एक बार टर्म्स क्या क्या होते हैं मार्केट के ना, स्विंग, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, थोड़ा जान लेते हैं, फिर दिखाता हूं आपको। तो आपको सब कुछ आती है, अब स्टॉक ऑप्शन भी आपका इसमें ऐड कर दिया गया है आपके कोर्स में। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग पहलू मार्केट के बारे में। तो फाइनेंशियल मार्केट, ये मार्केट को दो तरीके से डिवाइड करा दिया गया है, एक है कैपिटल मार्केट, एक है मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट ज्यादातर हम लोग ट्रेडिंग जो करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं वो ये मार्केट नहीं है, वो ये मार्केट कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या है, आपने अगर हर्षद मेहता का कोई मूवी भी देखा होगा या कोई गुरु इसका कुछ देखे होंगे, तो वहां मनी मार्केट का बहुत जिक्र होता है, अगर किसी ने नाम याद होगा तो। मनी मार्केट में क्या होता है, एक बड़ी बैंक किसी बड़ी कंपनी को, बड़ी कंपनी किसी बैंक को, बड़ी कंपनी किसी कंपनी को, बैंक किसी बैंक को, ये ट्रांजेक्शन ज्यादातर होते हैं बड़ी आकार में होते हैं, वो मनी मार्केट के इसमें आते हैं, तो है ना। और हम जो कैपिटल मार्केट बोल रहे हैं यहाँ पे दो मार्केट आते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी होती है आईपीओ मार्केट, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्योंकि ये मार्केट में जो स्टॉक्स आपके सेल की स्टॉक हो गई, रिलायंस की हो गई, कोई भी स्टॉक्स आ गया, ये आने के लिए ना उसको पहले प्राइमरी मार्केट से गुजरना पड़ता है, और फिर सेकेंडरी मार्केट में आना पड़ता है। सेकेंडरी मार्केट जो है यही है स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो आपको कैपिटल मार्केट के अंदर ये दोनों आता है, पहले प्राइमरी देन सेकेंडरी। तो प्राइमरी के रूल्स एक फटाफट से बताए तो आपको, प्राइमरी मार्केट जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा शेयर स्टॉक्स क्या होते हैं, है ना। जो कंपनी का हिस्सा, आप जो शेयर उस पे, जैसे आपने कोई कंपनी खोला और 10 जन मिलके उसमें इन्वेस्ट किया, तो जब आपके प्रॉफिट हो गई होगी तो आपने सब लोग आपका उतना उतना परसेंट, जिसने 10% दिया किसी ने 50% दिया, वो उतने शेयरिंग आप लोगे। तो उसी तरह आप भी कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो ये करते हो, जो आपके परसेंटेज रहते हैं उतने परसेंट का आप उसके ओनर हो, ठीक है।
उन्होंने, आप कंपनी आपके नाम की नहीं हो जाएगी, लेकिन आपको जो बोनस या ये मिलेगा उस उसी पे डिसाइड करके आपको मिलता है, ठीक है। तो ये होगी। लेकिन ये कंपनी आती कैसे, लिस्टिंग कैसे होती है? पहले छोटी कंपनी आपकी, सोचो 50 करोड़ की कंपनी है या 500 करोड़ की कंपनी, आप 5,000 करोड़ की बनाना चाहते हो। भाई आपने कितने 50 करोड़ या 500 करोड़ में कितने कमाए होगा? आप 500,000 और कमा लिए होंगे शायद इतने टाइम पे, 10 साल 20 साल में। लेकिन 5,000 करोड़ आपके पास शायद ना होंगे, और होंगे भी तो आप वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहोगे रिस्क लेके, पूरी सब कुछ डाल के। तो यहाँ पे दो रास्ता रहता है आपको उस 5,000 करोड़ की कंपनी खोलने के लिए, ठीक है। एक होता है डेब्ट फाइनेंसिंग, एक होता है इक्विटी फाइनेंसिंग। डेब्ट फाइनेंसिंग जो होता है वो होता है बैंक से लिया हुआ लोन। तो आप बड़ी फाइनेंशियल कंपनी या बैंक से आप लेते हो, जिसके अगेंस्ट में आपको रिटर्न में उसको वापस उस प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। और दिवाली वाली निकल गया, कुछ हो गया तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, है ना। तो कुछ भी है वो आपको पूरी, आपको मॉर्गेज ये वो सब कुछ रखता है। तो भाई अब आती है दूसरी जो थोड़ी रिस्क फ्री रहती है, लेकिन उससे आपको आपकी परफॉर्मेंस शो करनी पड़ेगी। ये होती है पब्लिक इक्विटी फाइनेंसिंग, मतलब पब्लिक से पैसे लेना, जिसको पब्लिक कंपनी के नाम से बाद में घोषित कर दिया जाता है। तो पब्लिक कंपनी होने के लिए आपको, जैसे अब जाके घर घर किसी के घर जाके नहीं बोलना है मैं कंपनी खोल रहा हूँ, आप लोग कितना पैसे देंगे देंगे। ये एक साइकिल है, जिस साइकिल पे एक्सचेंज जो है इंटीमेट करता है ब्रोकर को, ब्रोकर इंटीमेट करता है यूजर्स को, ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर को, जो भी, ठीक है। तो आप लोग अप्लाई करते हो थ्रू आपके जो भी सॉफ्टवेयर हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पे आप जो इन्वेस्ट करते हो इस कंपनी पे, तो आपको क्या मिलेगा? आपने इन्वेस्ट किया कंपनी में, कोई 1,000 लिया, कोई 10 साल लिया, 20 साल लिया, और उसके लॉट साइज रहते हैं, उस लॉट साइज के अकॉर्डिंग आपने किया। तो आपने सोचो कि आपने 10,000 लगा के ना कुछ लिया, 100 क्वांटिटी लिया, जिसका कि एक एक 100 क्वांटिटी था, मतलब 100 रुपए की एक स्टॉक थी, 100 क्वांटिटी लिया आपने, 10,000 रुपये लगा, 100 की बंच आपको मिली। अब जब कंपनी, जैसे कि आईआरसीटीसी 300 का आईपीओ उसका बैंड डिसाइड हुआ था, वो खुला सीधा 600 में, सीधा 10 साल के 20 साल हो जाते हैं आपके। कोई कोई कंपनी ऐसी भी रहती है, एलआईसी लिस्टिंग हुई नीचे हुई, आपकी 10 साल की आखिर भी हो जाएंगी, लेकिन ज्यादातर लिस्टिंग ऊपर ही होती है, कुछ स्टॉक है नीचे भी होती है। तो लिस्टिंग ज्यादातर डिमांड्स रहते हैं वो पब्लिक के ऊपर ज्यादातर खुलते हैं। तो अब जब ऊपर को आपको खुला, तो वो 10 साल का 12,000 हो सकता है, 10 का 15 हो सकता है, 20 हो सकता है ना। अगर आप उसको खुलते ही निकाल दिए तो मिलेगा आपको बोनस, या आप रख लिए। तो ये जो 10 का 20 या 10 का 12,000 हुआ आपका कैपिटल, ये जो 2,000 आपको जो प्रॉफिट मिला ना, इसको बोलते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन। आपने जो कैपिटल लगाया था उसको अप्रिशिएट किया गया, मतलब अप्रिसिएशन उस पे मिला, वो 12,000 हो गया, 2,000। और दूसरी, आप अगर उसको उसके बोनस तक रखते हो उसके, अगर वो कंपनी डिसाइड करेगी बोनस देना नहीं देना वो उसके ऊपर है, ठीक है। अगर देती है तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग, आपका जो टर्म्स कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको बोनस भी मिलेगा। पहले तो डीडीयूडी में भी घर आता था आपके जो बोनस के अमाउंट, अब आपको स्टॉक्स में ही मिल जाता है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये डेप्थ में मैं आपको इसमें नहीं लेके जाता हूँ, ठीक है। तो ये आईपीओ से जब आपको लिस्टिंग हो जाती है, आपको जब मिल जाता है, क्योंकि सबको नहीं मिलता, वो डिवाइड करके इतने पार्ट में निकालता है, तो उससे ज्यादा मोस्टली फील हो रहा है आईपीओ अभी, क्योंकि अब लोग समझने लगे हैं कि इन्वेस्ट करना सही है। तो खासकर आईपीओ बहुत करते हैं, सबको नहीं मिल पाता है, जिसको मिलता है भाई ऊपर नीचे जो मोस्टली ऊपर ही जाता है। लेकिन उसको जब वो कुछ दिन, ये कब होता है, मतलब आपने जो ले लिया ना, इसका कुछ दिन होता है, कोई टाइम पीरियड फिक्स होता है, उस टाइम के अंदर आपको 3 से 5 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, जो भी होता है डेट फाइनल होता है, लिस्टिंग हो जाता है। लिस्टिंग कहाँ होता है? सेकेंडरी मार्केट में। ये जो आईपीओ मिला, इस आईपीओ को आप बेच खरीद नहीं सकते, ये जब आपके स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा, तब आपको आपके सॉफ्टवेयर में दिखने लगेगा, तब आप बीएससी एनएससी जो भी आएगा उसको बाय सेल कर सकते हो ट्रांजेक्शन, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम लोग, सर एक डाउट था, जैसे पूछो। आईपीओ सर अधिकतर का तो सर बड़ी के चलता है सर। नहीं नहीं नहीं, बोलो ना, बढ़ के मोस्टली खुलता है, सब नहीं बढ़ के खुलता है। जैसे एलआईसी नीचे खुला, पेटीएम नीचे खुला, सब बढ़ के नहीं खुलता। लेकिन अब सब में अगर अप्लाई कर पा रहे हो, सब आपको मिल पा रहा है, तो मैक्सिमम आपको ऊपर खुलेगा। मैक्सिमम ऊपर खुलते आ रहे हैं, जो आज तक हिस्ट्री है, मैक्सिमम ऊपर खुलता है। मतलब देखा जाए कि अगर 100 आईपीओ आपने अप्लाई किया, 100 के 100 मिल गए, तो 70 से 80 आपको ऊपर ही खुलते हैं, 20 नीचे भी खुलते हैं, ठीक है। अब वो लक है, किसी किसी को 10 में अप्लाई किया, उसको 9 के 9 ऊपर खुले, मिला नहीं, एक मिला वो नीचे खुल गया, ऐसे भी हो सकता है ना। तो सिर्फ वही नहीं, वो तो सिर्फ आईपीओ के बारे में हो गया। लेकिन आप
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बोले सर स्टॉक मार्केट में ना एक एक साल रखना पड़ता है, ये करना पड़ता है, 2-5 दिन में नहीं आते, 10 दिन में। मैं आपको दिखाता हूँ जिसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। पहले बताया था स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ स्विंग ट्रेडिंग का भी कुछ मेरा स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ आप लोग को। इस मार्केट में बुल एंड बियर जो फाइट होता है इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं करते, आपको बताते हैं। स्टॉक मार्केट ना, जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो यहाँ पे, जब आप समझ गए कि आपको कैपिटल मार्केट या सेकेंडरी मार्केट में आप क्या है स्टॉक मार्केट, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक इन्वेस्टमेंट, एक ट्रेडिंग। असली में देखा जाए तो ये भी ट्रेडिंग ही है। मतलब आप जमीन को सोचो, एक प्रॉपर्टी है, लैंड है, आपने इस जमीन को, लैंड को खरीदा, आज खरीदा 10 लाख में, कल किसको 11 लाख बेच दिया, आप यही धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, है ना। तो इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। लेकिन आपने उसी जमीन को 10 लाख खरीद के 20 लाख तक छोड़, 20 साल छोड़ दिया अपनी बेटी के शादी के लिए या बच्चे के पढ़ाई के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट होगी आपका। ठीक है। तो वही चीज यहाँ भी है कि अगर आप इस चीज को, ठीक है, इस चीज को एक दिन, जिस दिन खरीद के उसी दिन निकाल देते हो, तो उसको वन डे ट्रेडिंग बोला जाता है, जिसको इंट्राडे बोला जाता है। ठीक है। शॉर्ट टर्म इसको ट्रेडिंग बोला जाता है। कुछ लोग बोलते हैं मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आपने जमीन को 5 दिन बाद बेचा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ठीक है, ट्रेडिंग ही होता है। आपने 5 साल 10 साल छोड़ दिया, वो होता है। तो इसी तरह यहाँ पे टर्म्स में क्या आता है कि लोग जो थोड़ा से गलत बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया, मनसा समझ में आ जाती है, लेकिन वो लैंग्वेज सही नहीं होती। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग नहीं होता है, ट्रेडिंग ही होता है। ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग एक दिन का होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है 1 दिन से 6 महीनों तक। 6 महीने तक कोई अगर आप किसी को होल्ड करते हो, बेचते हो, उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोला जाता है। अगर 6 महीने से ज्यादा आपने किसी को होल्ड कर दिया, चाहे 600 साल हो या 60 साल हो, उसको लॉन्ग टर्म बोला जाता है, और उसी को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है। वही है, 6 महीने से ज्यादा अगर किसी में आपने होल्ड किया हुआ, वो इन्वेस्टमेंट में काउंट आता है। ठीक है। तो ये हो गई इन्वेस्टमेंट की। तो अब मैं आ जाता हूँ कहाँ पे, आपको बता रहा था मैं, हाँ, कि आप चाहते हो कि नहीं सर, इन सबसे ज्यादा हाई रिस्क हाई रिवार्ड रहता है इंट्राडे में। रिस्क भी है तो रिवार्ड भी है ना। लॉन्ग टर्म में लोएस्ट रिस्क लो रिवार्ड रहती है, लेकिन इसके कंपाउंडिंग पावर से अगर जाते हो तो बहुत बड़ा रिटर्न मिलता है। अब बीच में आती है स्विंग ट्रेडिंग, जिसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोला जाता है। यही इसी के लिए लोग ज्यादातर आईपीओ टाइप के करते हैं कि हम लेंगे, 5 दिन 10 दिन होल्ड किया, आईपीओ खुला, मेरे को लिस्टिंग हुआ, अच्छा मिल गया, मैं ये करते हैं। लेकिन ये चीज ना सबको मिल नहीं पाती है। इसका दूसरा तरीका है स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें लोग अगर सही तरीके से सीख जाएं तो वो बहुत बढ़िया रिटर्न बना सकते हैं। मैं मेरी स्विंग स्ट्रेटेजी की एक टूल्स, एआई टूल्स आपको दिखाता हूं, पावर पंच। ठीक है। इस टूल्स में अभी जो आया है, मैं इसको फिल्टर कर लेता हूं थोड़े फ्यूचर में, मतलब थोड़ा आपको अच्छे स्टॉक्स मिले। ठीक है। इसकी और कंडीशन जो भी है बताऊंगा मैं। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे, आपको बहुत सारे दिन नहीं आए। आपको कब आए थे, ये 26 दिसंबर को आया, है ना, फिर 14, 15, 19 को आया, फिर ये आया, है ना, बहुत सारे ऐसे नहीं है, नहीं आए। और बहुत सारे दिन तो स्विंग का क्या, हर दिन नहीं आना है, लेकिन जब जब आए तब तब लेना है। तो मैंने फिल्टर कर दिया। अब फिल्टर करने के बाद बोलेंगे सर अभी नजदीक वाला कोई उठा होगा, गिरा होगा, आप वो दिखा दोगे। ठीक है। मुझे आप बताओ, मैं कर्सर ऐसे घुमा रहा हूँ, आप स्टॉप बोला मैं वही रोकूंगा। बिल्कुल। कोई बोलो स्टॉप तो मैं रोकता हूँ। चलो अब देखते हैं कहाँ रुका, यहाँ रुका। ठीक है। यहाँ रुका, यहाँ रुका। ये 9 अक्टूबर 2024 की स्टॉक्स थी जो मेरे स्कैनर में बताया था। कोरोमंडल, सीडीएसएल, एचडीएफसी, एमसी, मुथूट फाइनेंस। ठीक है। ये 4 स्टॉक आई थी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। मतलब आप इसको कुछ दिनों तक रखना है, महीना भी नहीं लगती, कुछ दिनों तक रखना है, 1 महीने के अंदर ये खत्म हो जाता है। ठीक है। तो इसके कुछ रूल से बता देता हूँ। ये जहां पे अभी आपको खोलूंगा मैं, इस दिन जहां पे होगी एक कैंडल बनता है ना, वो बोलते हैं दिन की कैंडल, वो दिन की कैंडल, वो दिन की कैंडल के नीचे जब तक क्लोज ना हो, तब तक हम उसको, इसके ऊपर जब ब्रेक करेगा तभी लेंगे, जब ब्रेक नहीं किया तो हम लोग नहीं लेंगे। देखेंगे वो कौन सा ब्रेक किया है। इसमें से अगर किसी ने इसको ब्रेक किया तो हम उसको इन्वेस्टमेंट वहां करेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बोलेंगे, जिसे स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। और उसको हम लोग होल्ड करेंगे कब तक, दुगना। सोचो यहाँ पे मैंने बाय किया, और मेरा इसके नीचे रिस्क है कि इसके नीचे अगर सब क्लोज हो गया तो मैं निकाल दूंगा, जो लॉस बोलते हैं हम लोग। ठीक है। जो लॉस बोलते हैं, हमने 10,000, 20,000, 50,000, 1,000, 1 लाख जो भी लगाया, हम चाहते हैं अगर मेरा रिस्क 1,000 रुपए का हो तो मुझे 2,000 मिले। ठीक है। एक 5% वाली भी स्ट्रेटेजी है, मैं यहाँ पे आपको बस इसको दिखाता हूँ झलक। तो चलो देखते हैं कोरोमंडल 9 अक्टूबर में
या CDSL 9 अक्टूबर में क्या था? कोरोमंडल इंटरनेशनल 9 अक्टूबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th, ठीक है, ये 9 अक्टूबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 9 अक्टूबर के, इस 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर के नीचे जो है ना, हम एक लाइन डालेंगे, इसके जस्ट नीचे लाइन डालेंगे, ठीक है। एंड इसके ऊपर एक लाइन डालेंगे जिसमें हमारी एंट्री होगी, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर ऊपर थोड़ा सा ऐसे स्पेस कर देंगे कि थोड़ा बफर जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे से हम लोग बफर, उसके नीचे आप थोड़ा सा ये कर लोगे, ऊपर और नीचे। वो बफर जो है बाद में आपको सीखेंगे, बस ऊपर और नीचे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे आप, या कट टू कट नीचे भी रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे रखना है, क्योंकि कट टू कट में दिखाऊंगा मैं आपको कैसे ये होता है। इसका लो देखोगे 66,566 है, इसका लो देखोगे 60 है, ठीक है। तो कट टू कट में तो इशू होता है। तो आपको क्या करना है, वो उसके नीचे जो बफर बताऊंगा वो आपको रखना है या क्लोजिंग तक। अब इसके ऊपर आपका एंट्री होना है। अब एंट्री होने पर भी आपको क्या करना है, कुछ रूल्स है उसके मेरे, मैं बताऊंगा कि 15 मिनट का जो है ना वो क्लोजिंग होना चाहिए। तो ये तो नहीं गई है, ये भी नहीं गई है, ये करीब करीब ऊपर गई है, तो ये क्लोजिंग या यहाँ क्लोजिंग हुई होगी, जो एंट्री उसकी हुई है यहाँ पे हुई होगी एंट्री। जो कंडीशन बाद में आप सीखोगे तो बता दूंगा मैं। तो इस कंडीशन में होने के बाद अब यहाँ जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग तो नहीं हुई, अगर तो कट टू कट नहीं तो क्लोजिंग देखा भी जाएगा, लेकिन ये हमको मैटर नहीं करती क्योंकि हमारी एंट्री यहाँ पे हुई है। इसके बाद कहीं पर भी वो इसके नीचे क्लोज हुआ है क्या, ये भी नहीं हुई थी, लेकिन यहां भी नहीं हुई है, ठीक है। नहीं हुई तो गया क्या वो, 1645 से जितना ये रिस्क था उसका, यहां से लेके यहां तक जो भी रिस्क था, ठीक है, उसका दुगना। दुगना यहाँ पे 1:2 दिखेगा, मतलब डबल। ये टूल्स यूज करना मतलब ये कैसा है कि आपको, अगर मैं यहां से जो एंट्री हुई दिखाऊं तो आपको इस चीज को दुगना, मतलब यहाँ पे मेरी जितनी रिस्क रहती है उसका डबल, डबल। तो ये तो आपको है ना। अब वो नीचे ऊपर होएगी, जब क्लोजिंग नहीं होता तब तक उसको नीचे नहीं किया था। ये रूल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, अब सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि नीचे क्लोज होना उसके लिए मुश्किल होता है, और ऊपर की तरफ वो बढ़ने के लिए उसको दुगना या उससे ज्यादा जाने की ताकत रहती है, ठीक है। कुछ और एक देख लेते हैं, CDSL 9 अक्टूबर की। 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, सितंबर, 8 9, देखोगे इस 9 का जो लो था क्लोजिंग, अब ये लाइन नहीं, ये क्लोजिंग इसकी यहाँ हुई है, यहाँ जैसे इसकी क्लोजिंग इसके नीचे आज तक नहीं हो पाई, लेकिन ऊपर जो है आप देखोगे मूव कर रहा है, किया भी है, फिर किया। तो बोलेंगे चलो सर ये डेट शायद आपने ऐसे दिखा दिया होगा, तो मैं रेंडमली खुद और पीछे चले जाता हूँ, सॉरी, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा और पीछे चले जाता हूँ कई साल। ये क्या है यहाँ पे, सितंबर 2024 है ना, मतलब 1 साल पुराना कहीं चले जाते हैं, पावर ग्रिड, जिसको कि 10 सितंबर में क्या था, चलो देखते हैं। मैं अभी का देख रहा हूँ या 4 महीने पहले या इसको पहले, क्या था वो डेट, हाँ डेट क्या था पहले देखते हैं। 10 सितंबर 2024, 10 सितंबर, सितंबर बोले तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 10 सितंबर है। यहाँ आ जाते हैं, मैं 10 सितंबर। अच्छा, एंट्री एग्जिट कैसे पता चलेगा दिलीप जी, बताओ ना, वो तो स्ट्रेटेजी में सिखाऊंगा ना। आपको दिखा रहा हूँ जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जो स्टॉक्स, वो ऊपर जा रही है कि नहीं, पहली बात है ना। तो एंट्री एग्जिट सब मैं स्ट्रेटेजी में सिखाऊंगा, आज स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, जिस झलक दिखा रहा हूँ। कुछ लोग सोचते हैं मुझे 5 दिन 10 दिन में अच्छा रिटर्न मिल जाए, तो मैं दिखाता हूँ कैसे रिटर्न आपको मिलता है। तो ये आपकी हुई, आपने क्या किया भाई, इसके ऊपर आपने एक लाइन डाल दिया, इसके नीचे लाइन डाल दिया, और मैं आपको जस्ट रेंडमली बता रहा हूँ कि आप इसके नीचे अगर कोई कुछ दिन बंद हो जाएगा तो आप स्टॉप लॉस मानो, नहीं बंद होगी तो इसका दुगना, इसका दुगना, दुगना मतलब ये कितने हैं, 336 है, तो इसका रिस्क है यहाँ पे 326, 10 पॉइंट ना, तो 20 पॉइंट के, 20 पॉइंट मतलब कितना होता है, 300, यहाँ से कितना होगा, 35 से 26, 35 45 55 है ना, 55। अब देखो 55 में यहाँ पे ना 1:2 भी दिखेगा, देखो 2 आ गया ना यहाँ, मतलब वो डबल दिखा दिया। तो मैं बोला कि आपको पावर ग्रिड, आपने जो भी पैसा डाला, अब आपके पास 10,000 रुपए है, तो आपने क्या किया, आपने भैया 10,000 रुपया था आपके पास, 10,000 आपने डाला, और इसका प्राइस था 335, ठीक है। तो डिवाइड बाय 335, तो आपको क्वांटिटी कितना, 30 क्वांटिटी मिला। 30 क्वांटिटी, आपने 30 क्वांटिटी ले लिया और आप अपने उसको रखा।
थोड़ा फास्टर कर लेते हैं देखने के लिए। ठीक, अब बहुत फास्ट हो गया, ठीक है, चलेगा, ठीक है, हम लोग देख ही गया था जो। तो ये आपको देखोगे किस हिसाब से ये पावर, इसका नाम इसलिए पावर पंच रखा गया है स्ट्रैटेजी का। किस तरह पंच जहां पे ये बनता है, आपको मैं लेने बोलूंगा, वहां से ये नहीं कि नीचे नहीं आएगा। कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जिसमें कि स्टॉप लॉस भी होता है। अगर कोई आपको बोल रहा है 100% उसकी एक्यूरेसी या प्रॉफिट है, या तो फिर वो आपको गुमराह कर रहा है ये, या फिर हो सकता है वो भगवान है। ठीक है, ये दो ही रीजन से वो बंदा 100% यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकता है। मतलब प्रॉफिट मतलब आपके 100 के 100 स्टॉक लिए 100 के 100 प्रॉफिट हुई, है ना। ऐसे मैंने तो आज तक ना वर्ल्ड का किसी को देखा है, ना मैं कोशिश किया 15 सालों में, ना हो पाया, है ना। 70-80% एक्यूरेसी अगर ले आए, इससे बढ़िया बिजनेस है ही नहीं। लेकिन कोई 100% हो रहा है, तो दो ही रीजन है भाई, या वो आपको झूठ बोल रहा है, या वो भगवान है। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो अब आपको ये हो गया डबल। आपने डबल क्या किया, आपने यहाँ पे 20 पॉइंट कमा लिया। तो आपका था 30 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी लिया था आपने 10 डाल के, आपने 20 पॉइंट कमाया। तो एक पॉइंट में आपको जितना मिल रहा था, 30 पॉइंट में आपको 600 रुपये मिला। तो 600 रुपये डिवाइड बाय 10,000 कितना परसेंट मिला देखिए, मल्टीप्लाई 100, 6%। ठीक है, 5%, 6%, 10% आप ना 5 से 10 में निकाल सकते हैं, जो महीनों नहीं साल में आपको बैंक देता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप रिटर्न, मैं तो आपको रिटर्न जो दिखाया है वो सालाना 30 का दिखाया, ठीक है। लेकिन जब आप सीखोगे तब पता चलेगा इस मार्केट में और क्या हो सकता है। लेकिन हमेशा मैं क्या करता हूँ ना, मैं हमेशा रिस्क को पहले रखता हूँ, और हमेशा लोएस्ट उम्मीद से रखता हूँ। उम्मीद बड़ा होगा तो कम मिलेगा तो तकलीफ होता है, उम्मीद छोटा है बड़ा मिलेगा तो एक्साइट, मतलब क्या बोलते हैं, शौक, या फिर ज्यादा खुश, हद से ज्यादा खुश होते हैं। आपको किसी ने घर में बोले मोबाइल देंगे आपको, पापा मोबाइल खरीद के देंगे, आपने सोचा हाँ देंगे सर, आईफोन ये है क्या, तो ओप्पो वीवो कुछ देंगे ऐसा, और आपको आईफोन दे दिए, तो वो अलग खुशी रहती है। तो उसी तरह यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे मार्केट से, तो ज्यादा मिलेगा तो अच्छा है। एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ज्यादातर 90% जो लूज करते हैं, या मैं भी जो 7 साल में खोया हूँ, उसका मेन रीजन है मेरा एक्सपेक्टेशन ज्यादा था। ठीक है, मेरे सैलरी 30-40 हजार आते थे, मैं 10 हजार इसमें डालता था, लेकिन उम्मीद क्या करता था, सैलरी से ज्यादा निकालो। ठीक है, तो वो 10-10 हजार करके 10 लाख डूब गए 7 साल में, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। तो उसके बाद वो 10 लाख की, अभी मैं भाई 50 लाख बोले, सीआर बोलो, तो भी मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन वो चीज जो है, मेरे को 15 साल लगे इस मार्केट में, मतलब 7-8 साल मैंने खोया है उसको खोने पे, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है, ये बात है। लेकिन सीख के जो मैंने खोया है, वो सबके बस की नहीं रहती कि सब लोग उतना खो के फिर रह पाए मार्केट में। कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग सरेंडर हो जाते हैं, कुछ लोग पूरा सरेंडर भी हो जाते हैं, बहुत लोग ऐसे भी है, लेकिन वो चीज बहुत गलत है। कुछ लोग ऐसे लोन या प्रेशर या इसमें आ जाते हैं, इस मार्केट में इतना जुआ के एडिक्शन में आ जाते हैं कि पूरा छोड़ के जाना पड़ता है। ऐसा भी हुआ है, लेकिन ऐसा किसी के साथ ना हो, भगवान ना चाहे। और ये गलत चीज से बचना है आपको, है ना। मैं वो चीज के लिए आपको गाइड करूंगा, मेरी पूरी टीम आपको गाइड करेगी कि किस माहौल में ये सब बुरा चीज होता है, और वो आपको नहीं करना है। और बहुत सारे स्टॉक्स हो गए, मैं अगर स्टॉक देखा ना, इसमें कई स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जिस स्टॉक में आपको नीचे का भी गया होगा, है ना। शायद ढूंढ लेते हैं कहीं पे, ये आसपास वाली देखते हैं, ये कौन सी है, फार्मर। अभी ये आसपास वाली ये कब है ना, ये 26 दिसंबर को आई है, और अभी मार्केट ना हम लोग का नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है मार्केट। तो देखते हैं 26 दिसंबर वाली जो स्टॉक्स आई थी, डिविस लैब 26/12 वाली, कहीं ये हम लोग को लॉस दिया है, ये भी प्रॉफिट में है, देखते हैं। 26 दिसंबर को डिविस लैब आई थी, डिविस लेबोरेटरी, 26 दिसंबर। ठीक है, 26 दिसंबर आ जाते हैं, अक्टूबर, नवंबर, 26, अच्छा ये हटा देते हैं पहले ना, 26 दिसंबर, 26 नवंबर, 23, 25, 26। ठीक है, ये है 26 दिसंबर। और मैंने क्या किया, इसके ऊपर बाय करना था, इसके नीचे मेरे को रिस्क रखना था। अभी तक तो ये आया नहीं, ठीक है। और ऊपर भी देखेंगे, अभी तक ये डबल भी हुआ नहीं। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट दिया नहीं हुआ है, तो ना अभी तक इसकी रिस्क कटी है, ना ही रिवार्ड मिला है। मैंने दोनों तरफ चुका है, ये प्रॉफिट को भी छोड़ दिया है, और लॉस को भी अभी ये छोड़ा हुआ है। तो अब ये, या ये इसके नीचे क्लोज करेगा, है ना। मार्केट भाई पैंडेमिक या कोरोना कंटिन्यू रहेगा, तो इसके नीचे मार्केट बंद हो जाएगा। तो आपको ये जो भी लॉस थी आपकी, 1000 हो, जो भी आपने क्वांटिटी लिया होगा, 10 हजार में क्या क्वांटिटी आएगी, चलो देखते हैं कितनी वाली है आपकी। 5,900 है, तो दो भी क्वांटिटी नहीं आएगी, लगभग दो के आसपास आएगी, आप 10-12 हजार डालेंगे तो आपके 5,700 में से 5,900, तो आपका 200 का पॉइंट है, और दो क्वांटिटी आएगी, तो 400 रुपये की आपको लॉस हो जाएगी।
मतलब तरीके से, मतलब इज्जत से लेके लॉस को निकल जाएंगे। नहीं निकलेंगे, वो 200 रुपया 400 रुपये लॉस आपके 4,000 लॉस में बदल सकती है, ठीक है, क्योंकि भाई हो सकता है पेंडेमिक और नीचे गिरते जाए गिरते जाए गिरते जाए, है ना। तो हम लोग के जो मैक्सिमम स्टॉक्स, अभी ये हमको गई कितनी, जाएगी 200 पॉइंट, मतलब 400 रुपये। लेकिन अगर ये हमारी टारगेट हिट करेगी या करती या करेगी, तो कितना होगा, 5,900 से 6,300, मतलब 400 पॉइंट। तो 400 पॉइंट मेरे को, क्वांटिटी कितना, दो ही है ना, 800 रुपये मिलेगा। तो मिलने को 800 रुपये, जाने को 400 रुपये, बस इतने करके छोड़ देना। ऐसे करके आप सिस्टमेटिक करोगे तो आपको रिटर्न बहुत बढ़िया मिलेगा, इस मार्केट में खड़े भी रहोगे और एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, इन्वेस्टर बनोगे, इन्वेस्टर एंड ट्रेडर दोनों में सिखाऊंगा। सर ट्रेड कैसे पता करें, चंगेज हो रहा है या नहीं, चेंज चेंज क्या लिखा नहीं समझ, चंगेज हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, चेंज, अच्छा चेंज है ना। हाँ, ट्रेड कैसे पता है चेंज हो रहा है कि नहीं, उसके लिए आपको एनालिसिस, जैसे कि आपको डे टाइम फ्रेम में या मार्केट जिसको इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स, अब ये इंडेक्स का ना, यहाँ पे देखो टारगेट हुआ, अगर कोई वीडियो होंगी तो मैंने ग्रुप में डाला भी था कि कहाँ से मार्केट कहाँ तक गिरेगा, तो किस मार्केट में आपको डाउन साइड लगाना है, किस मार्केट में अप साइड, कब आपको डे में ऊपर लेना है, कब डे में नीचे, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। सिर्फ बाय करके नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ स्टूडेंट का दिखा देता हूँ। अभी चल रही है जैसे बीन बैच 9 ना, स्टूडेंट की, मैं बैच 9 में आता हूँ और आपको कुछ दिखाता हूँ। देखो ये मार्केट का ऊपर का एनालिसिस है, जो भी नाम क्या है इनका, तरुण, ऊपर कर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कोई ना, कुछ कुछ देखो प्रेडिक्शन नीचे का होगा, मैं दिखाता हूँ कहीं ना कहीं, ये देखो ये प्रॉफिट है इनकी सब, ये ऊपर की है, देखो ये किस तरह रैली, ये सब सीख के कर रहे खुद, है ना। और कुछ नीचे वाली एनालिसिस होगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, कि सिर्फ प्रॉफिट आपको ऊपर जाने से नहीं होगा, मार्केट जब नीचे जाता है ना, तब भी आपको आपको एनालिसिस कर सकते हो, और वो आपको ये सब देखो, ये सब किस तरह से देखो बाउंस है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कहीं पे, हाँ जो कॉल पुट जानते हैं ना, पुट वाली, वो भी आप जानते हो, जो कॉल पुट ऑप्शन, वो ले सकते हो, ठीक है। ये देखो नीचे की ये टारगेट, और कुछ है नीचे वाली, या फिर आप इक्विटी में इंट्राडे में कर सकते हो, ये देखो ये ऊपर की, इस तरह से सीख के, ये किन्होंने किया, उत्कर्ष ने किया, मैं कोई डाउन वाली ढूंढ रहा, ये देखो डाउन वाली, ये देखो डाउन वाली, ये क्या हुआ इसमें रिस्क, ये जो लाल वाली है ना ये रिस्क है, रिवार्ड ग्रीन वाली है, आप देखो रिस्क कितनी छोटी है, रिवार्ड कितना बड़ा है, और स्टॉक नीचे की तरफ, ये कौन सी है स्टॉक देखते हैं, सिप्ला लिमिटेड, ठीक है। तो आप सेल करके भी अर्न कर सकते हो, चाहे इंट्राडे में इक्विटी में, या आप पोजिशनली आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी कर सकते हो, सेल साइड है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं सेल कर सकते, है ना। तो ये सब टेक्निक में सिखाऊंगा आपको किस तरह, ये सब स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट का देखो प्रॉफिट लॉस जो भी है यहाँ पे आ रहा है, सब कुछ इंडेक्स का हो गया, इसका हो गया, B7 का जो स्टूडेंट है उनकी प्रॉफिट। और आप लोग अगर इंस्टा देखते हो कि जीजे इन्वेस्टमेंट की यूट्यूब और इंस्टा, तो आपको पता चलता होगा वैरायटी ऑफ स्टूडेंट, वैरायटी ऑफ पीएनएल जो भी रहता है वो दिखता है ना। चलो, अब ये सब हो गया, मैं दिखा क्यों रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ बोलने के तो अच्छा अच्छा ही सब लोग बोलेंगे, है ना, चाहे मैं बोलूँ या कहीं भी आप जाओगे, लेकिन एक्चुअल में वो प्रूफ, या हमारी जो प्रूवन स्ट्रेटेजी है, वो आपको दिखानी जरूरी है, कि भाई आप आओगे तो कुछ मिलेगा बस, या फिर यही ज्ञान मार्केट के ज्ञान है ना। ठीक, चलो अब थोड़ा देख लेते हैं मार्केट जैसे चलता है, कि हमने देखा है कैसा काम करता है, पहले आईपीओ आता है, फिर स्टॉक एक्सचेंज में आता है, फिर आईपीओ इन्वेस्टर जो है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, वो स्टॉक एक्सचेंज में बाय सेल करता है, यही एक लूप जो है चलते रहता है। इस मार्केट में कई सेक्टर्स रहते हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं, ठीक है, वैरायटी ऑफ सेक्टर्स हैं। वो क्योंकि सेक्टर क्यों रखा गया, अब जैसे पेंडेमिक आ गया, अब मालूम है कि हॉस्पिटलिटी या फार्मा सेक्टर्स उठेंगे, तो आप फार्मा सेक्टर 5-6 स्टॉक में कहाँ ढूंढोगे, तो आप ढूंढ सकते हो उसको सेक्टरियल वाइज, मैं एक दिखाता हूँ, जैसे सेक्टरियल वाइज मैं एक दिखा के जस्ट आपको झलक, कि आप कैसे सोचे, एनएससी के साइट, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका ऑफिशियल साइट है ये, मैं होम में चला गया, ऐसी साइट है ऐसी, ठीक है। तो इसके अलग अलग क्राइटेरिया है, मार्केट डेटा ये वो देखने के लिए, मैं इंडाइसेस में चला गया, मुझे इंडाइसेस में देखनी है फार्मा, 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 यहाँ आ जाता हूँ इंडाइसेस में, सेक्टर आ गया, सेक्टर में फार्मा, फार्मा, एफएमसीजी, मीडिया, हेल्थ केयर इंडेक्स, ऊपर गया क्या, फार्मा, है ना। अब फार्मा जब क्लिक किया तो यहाँ पे देखोगे, आप देखो सारा, जायडेस, सिप्ला, डिविस लैब, ग्रेनुलेस, सन फार्मा, अल्केम, इप्का लैब, अजंता, लुपिन, सब कुछ फार्मा के मिल जाएंगे। तो अब आप इसी स्टॉक से एनालिसिस करके इन्वेस्ट या ट्रेड करोगे, ऐसे कई टेक्निक्स है। चलो तो सब आपको मैं सिखाऊंगा। आप देखते हैं इस मार्केट में सबसे बड़ा ऐसे इंडेक्स जो है, ये
ऑप्शन वाले के लिए, ऑप्शन वाला आप लोग को इक्विटी इन्वेस्टमेंट ये स्टार्ट नहीं करनी। ये इंडेक्स है जिसमें अभी सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सेंसेक्स है, फिर निफ्टी है, मिड कैप है, बैंक एक्स है, बहुत अलग अलग इंडेक्स है। मैं इंडेक्स वाले के बताऊंगा कोर्स क्या है उनका। ठीक है, तो हम बिगिनर लेवल में देख रहे हैं तो मैं इस तरह इक्विटी को ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद फंडामेंटल टेक्निकल। लोग क्या करते हैं जो सीखने जाते हैं ना, बहुत जगह है, लाखों खर्चा करके आते हैं और यहाँ पे फिर बताते हैं कि क्या 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 पूछता हूँ। तो लोग क्या कराते हैं, पहले पहले ट्रेड कराना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, सिखाना स्टार्ट। तो पहले सबसे पहले जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट, जिस रिस्क मैनेजमेंट से आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होगा, आपको सही गलत, कितना गलत कितना सही पता चलेगा। उसके बाद तो गलत सही में आप उतना डालोगे। तो अगर ये नहीं पता ना, लोग पहले स्टार्ट करते हैं इधर से, उसके बाद इसको सिखाते हैं। मैं पहले स्टार्ट करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट। मेरा अगर आप देखोगे अभी नई बैच चालू हुई है, मैं दिखाता हूँ, क्लास प्लस। आपको ना ऐप में डाल के पूरा वीडियो भी मिल जाएगा, आप जो जो सेशन करोगे वो सेशन का आपको रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा और लाइफ टाइम आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आता हूँ माई कोर्स, जो अभी नया बैच चालू हुआ, बैच 10। बैच 10 में मैं दिखाता हूँ उनका कोर्स का कंटेंट जो अभी शुरू हुआ है। अभी कितना 2-3 सेशन हुए हैं। पहले हुआ इंट्रो सेशन, इंट्रोडक्शन जैसा आपका हो रहा है। सेकंड सेशन देखो रिस्क मैनेजमेंट, फिर कैंडलस्टिक। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट से ही स्टार्ट करना है। कहीं अगर आप सीख रहे हो, अगर कोई करा रहे तो भाई उनको बताओगे कि पहले अच्छा बुरा, कितना बुरा क्या सही, मेरे को इतना पैसा डालो तो कितना लॉस होगा प्रॉफिट होगा, वो सब पता रहना चाहिए। उसके बाद फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स आते हैं, जिसमें प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ट्रेंड्स, एंट्री एग्जिट, है ना, सब कुछ होता है। ये सब करेंगे कैसे, हम डिमैट अकाउंट ओपन करके, है ना। डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए वही डॉक्यूमेंट लगते हैं, प्रूफ, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, है ना। तो आपको अगर अपने डिमैट अकाउंट ओपन करनी है तब भी आप जीजे इन्वेस्टमेंट को पूछोगे, वो आपको गाइड कर देंगे, भले आप स्टूडेंट्स हो नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर स्टूडेंट्स हो तो आप सामने ही रहोगे तो हम तो गाइड करते ही हैं। तो ये चीज है। कोर्स का थोड़ा करिकुलम बता देता हूँ, दोनों का थोड़ा रफली ऊपर ऊपर से। ठीक है, सीखोगे तो बहुत कुछ। तो यहाँ पे जैसे कि कोर्स का हाइलाइट्स जो आपको, बेसिक ऑफ टर्मिनोलॉजी अबाउट स्टॉक मार्केट, ये होता है इंट्रो सेशन आपका। फिर होता है रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आपके डिमैट अकाउंट अगर खुले हैं तो गुड, नहीं खुले तो हम आपको खोल के उसकी ट्रेडिंग की प्लेटफॉर्म पूरा यूज करना बताते हैं, कैसे यूज करना है उसको। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका इन्वेस्टिंग, फंडामेंटल, टेक्निकल्स, ये सब मैं पॉइंट बताऊं। इस टेक्निकल्स के अंदर कई है, जैसे चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, प्राइस एक्शन, है ना, बहुत कुछ है। स्टॉक सिलेक्शन, आपको पता रहना चाहिए कौन सी स्टॉक ऊपर या नीचे जाएगी, तो आप उसको लोगे तो अच्छा है। तो आपको पता रहेगा भाई, कोई भी बस या आपको रूट, जैसे आपको जाना है यहाँ से सेक्टर, है ना, अब बस आपने इधर खड़े, इधर तो बस उधर जाएगी, तो गलत जगह पहुंच जाओगे। आपको अगर पता है कि कौन सी बस किस रूट तरफ में जाएगी, आप अगर वही वाली लेते हो तो आप सही डायरेक्शन में जाओगे। तो स्टॉक सिलेक्शन बहुत जरूरी रहता है। रेंडमली स्टॉक सिलेक्ट करके लोग स्टार्ट हो जाते हैं, ऊपर नीचे किधर तो जाएगा, किधर भी जाए लॉस ही होता है फिर वैसा। क्योंकि आप, हो सकता है दो आपने गलती से 1 2 3 4 5 6 10 गिना, खड़े हो गए, बस उधर ही आगे चले गए सही रास्ता में। लेकिन ऐसे में ब्लाइंड में आपको मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम होगा। तो अब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी आपका होता है, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग, वो सब हम सिखाते हैं। इंट्राडे का ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि लोग के कैपिटल छोटे रहते हैं, बहुत सारे स्मॉल कैपिटल वाले, तो वो इंट्राडे में ही जो है वो गेन को जनरेट कर सकते हैं छोटे कैपिटल से। ज्यादातर इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा कैपिटल चाहिए, थोड़ा मतलब मिनिमम 50,000 नहीं हुआ तो इन्वेस्टिंग में मजा नहीं आएगा, है ना। जो 50,000 होता क्या ना, आप 50,000 एक में डालना है ना, 10-10 हजार करें 5 में डालना है, 10 में डालना है, बोलो ना। हम्म। हाँ, आपको इंट्राडे में सोचो, आपके पास अभी 10,000 रुपए है, ठीक है, ये हो गया ट्रेडिंग, ये हो गया इन्वेस्टिंग। तो 10,000 का इन्वेस्टिंग में सिर्फ 10,000 ही आपको मिलेगा डालने के लिए। लेकिन इंट्राडे में ये 10K का मल्टीप्लाई 5 हो जाता है, आपको ब्रोकर 50,000 का ट्रेड करने देगा। ठीक है, ये ब्रोकर का देता है कि इंट्राडे में कि भाई सेम दिन में जो भी करना है खत्म करो काम, जो भी लेना देना है हो गया, हम देंगे। आपने लेके बैठे हुए साल भर तक ब्रोकर आपका इंतजार करता रहेगा कब ब्रोकरेज मिलेगा उसको, तो ये नहीं देता। ठीक है, तो ये सब बताऊंगा मैं। स्विंग ट्रेडिंग जो अभी दिखाया मैं आपको, चाहे मैं 1.5 साल पुराना देखूं या मैं अभी अभी जो हुआ है डिविस लैब उसका देखूं, ठीक है, मार्केट अच्छा। ऑप्शन बेसिक, हाँ, अब आपको इसमें ना पिछले टाइम पे ये दो चीज ऐड नहीं था इसमें, इतने ही था आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, जो दिवाली पिक्स था पूरा इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग था। पिछले बैच से इसमें ऐड हो गया ऑप्शन बेसिक, ऑप्शन के बारे में जानकारी पूरी बेसिक्स, और स्टॉक ऑप्शन स्ट्रेटेजी, जिसमें स्टॉक ऑप्शन में भी आप लोएस्ट रिस्क में जो है एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो। स्टॉक ऑप्शन का कोई सेशन यहाँ होगा आई थिंक
बैच 9 में है, जिनकी पिछली बैच हुई थी। मैं जस्ट आपको झलक दिखा रहा हूँ। कंटेंट कोर्सेस B9। ठीक है, तो क्या, थोड़ी सी मैं स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा झलक खुल नहीं रहा है, यहाँ पे होगी क्या देखते हैं एक बार, रुको। डॉक्यूमेंट, जूम, जो सेशन होती है जूम में रिकॉर्ड होती है। स्टॉक ऑप्शन, इक्विटी ऑप्शन लिखना, ऑप्शन इक्विटी ऑप्शन, ये वाली, हाँ ये कभी डेट है, हाँ 12 22 12, हाँ राइट, ये वाली है। जो ये वाली सेशन हुई थी इक्विटी ऑप्शन की, तो मैं स्ट्रैटेजी में जस्ट घूम कर बताया। देखो पहले बेसिक उसिक सब कुछ आपको क्या, सी क्या होता है, पी क्या होता है भाई, ये क्या होते हैं। उसके बाद आप जो रिलायंस ऊपर गया नीचे गया, यहाँ देखिए 10 रुपये में बहुत कुछ भी हो, तो 10 रुपये में एंट्री हो। अभी ये देखोगे ये स्टॉक गिरा, तो हमने क्या किया, पुट को बाय किया, उसमें प्रॉफिट हुआ है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे छोटे छोटे रिस्क में आपको बड़ा प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे। पैसे वो 1 रुपए के आसपास, 5। ये दो कैसे मूव्स, मेरे जो एक लॉट थी, सोचो 2 लॉट, यहाँ पे कहीं थोड़ा से राइट साइड दिखा रहे हैं, तो मैं इसको पहले मूव करूँ। ठीक है, तो ऐसे कई स्ट्रेटेजी जो है मैं आपको सिखा दूं, जहाँ छोटे छोटे रिस्क में आप बड़े बड़े क्वांटिटी। रिस्क 1 के था 3,000 की प्रॉफिट, या फिर हाई रिस्क हाई रिवार्ड रहेगा। ठीक है, बताओ। तो ये टेक्निक जो है किस तरह स्टॉक सिलेक्ट करना है, किस तरह छोटे छोटे, क्योंकि ऑप्शन ना, स्टॉक ऑप्शन सबसे खतरनाक है, इंडेक्स ऑप्शन से भी खतरनाक है। अगर मैं मेरी जर्नी बताऊं, मुझे अगर जो जो भी लॉस हुए हैं जितने लैक्स में भी, उसमें 70% मेरे स्टॉक ऑप्शन में लॉस हुए। ठीक है, तो स्टॉक ऑप्शन को बहुत ही तरीके से करना पड़ता है। स्टॉक ऑप्शन में गलतियां भी होगी, लोग मोशन भी होते हैं, तो हमेशा मैं रिस्क को छोटा रखता हूँ। अगर गलत होगा तो 1,000 जाए, सही हुआ तो 3,000 से 5,000 आ जाए। ठीक है, ये रहती है वो टेक्निक, क्योंकि गलत होगी इसमें। स्टॉक ऑप्शन बहुत वोलेटाइल है और उसमें लॉट साइज सबके अलग अलग रहते हैं। इंडेक्स क्या है ना, आपने निफ्टी चुना तो निफ्टी का वो लॉट साइज पूरा आप हर दिन करोगे। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या, आज रिलायंस आया तो कल टाटा मोटर्स, कल मारुति आया तो कल एसबीआई है ना। अलग अलग स्टॉक के सिलेक्शन आते रहेंगे, अलग अलग लॉट साइज वेरी होते हैं, तो उसको तरीके से सीखना रहता है। तो वो मैं ऐड किया हूं, और आपको तरीके से 2 सेशन जो है उसमें कवर होते हैं, जो कि आपको स्टॉक ऑप्शन एंड ये। उसके बाद आपको हमारी सेटअप एंड टूल्स मिलते हैं, जिसमें हमारे एआई टूल, जैसा कि मैं दिखाया कि आपने अभी देख लिया कि भाई स्विंग ट्रेडिंग में आपने देखा, दिवाली का पिक देखा। अब चाहते हो इंट्राडे करने के लिए, मैं इंट्राडे का कुछ हमारी एआई टूल से बता देता हूँ। ट्विस्टर जिसको बोलते हैं, ट्विस्टर में मैं दिखाता हूँ, जैसे कि अभी स्टॉक जो आए, इसमें सोचो जो स्टॉक्स आए हैं, है ना, डीएसपी बजाज फाइनेंस जो आए हैं, इस टाइप के जो भी स्टॉक्स आते हैं, तो ये स्टॉक्स में कई दिन पहले, हर दिन, जैसे हर दिन आपको हर दिन कुछ ना कुछ स्टॉक्स आते रहेंगे, पतंजलि, लॉयड, ये वो। आपको चाहिए तो इसमें स्टॉक का जो आपके जैसे थोड़े ब्रांड मतलब थोड़े अच्छे वोलेटिलिटी रहते हैं, तो आप यहाँ पे कैश की जगह इसको जो है आराम से, आप जो टर्म्स को जो है ना, वो आप फ्यूचर कर लोगे, एंड तो आप स्कैन करोगे तो आपको अच्छे स्टॉक्स आएंगे, जिसमें देखो ऐसे स्टॉक्स, देखो आईआरबी, ऑयल, अपोलो, एमजीएल, ये सब। अब इसका मूव्स देखोगे, जब भी ये सब आते हैं, तो इसका मूव्स मैं तो क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो डे में खुल गया, मैं इसको 5 मिनट 10 मिनट यहाँ पे दिखाता हूँ जो भी। ठीक है, ये सब डे के मूव्स हैं, तो इसके बड़े मूव ऊपर या नीचे, मैं लास्ट डे का कौन सा है, लास्ट डे का कौन सा है देखते हैं एक बार। ये लास्ट डे का कौन सा है, एसआरएफ एंड नवीन फ्लोरिन, कभी आया है ये। ये आया है 9/1 को, 9/1 मतलब लास्ट, आई थिंक लास्ट डे है ना, 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी का मैं आपको एसआरएफ का ये दिखाता हूँ, ये आपको इंट्राडे आ गए। एसआरएफ, ठीक है। अब एसआरएफ में देखो ये मूव, आपको स्टॉक्स जो इंट्राडे जिसको 5 मिनट बोलते हैं, ये स्टॉक खुला है यहाँ पे 2400 के आसपास, ओपन हुआ यहाँ पे 2411 में, और बंद हुआ है, गया है 2500 के आसपास, 2460 में बंद हुआ। तो ये जो एक दिन में बड़ी मूव ये सब आना, तो स्टॉक एसआरएफ। अब आपको देखोगे मार्केट तो उस दिन बहुत बुरा गिरा है, फ्राइडे के गिरा है ना, एसआरएफ तो ऊपर गया है।
ठीक है। तो कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो मेरी जो एआई टूल्स जो भी बनाए स्कैनर, उसमें आपको निकाल के देगा। तो आप क्या करोगे, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे, आप दोनों साइड एंजॉय कर सकते हो, उसके मूव्स मिलेंगे आपको। तो ये कुछ टूल्स है। तो आपको एआई टूल्स भी हमारा मिलेगा, सब कुछ है ना। अगर इक्विटी किसी को ज्वाइन करना है, मैं इंडेक्स पे भी आता हूँ, कॉमेडी फॉरेक्स भी दिखाता हूँ। अगर किसी को इक्विटी ज्वाइन करना है तो आप हमारा इक्विटी का जो बैच है वो 29 को स्टार्ट हो चुका है, जिसका अभी करीब 2 सेशन। किसका मोबाइल, अरे उन्होंने बाहर वाले छोड़ के गए क्या? अरे बाहर बज रहा है क्या? अच्छा यही मोबाइल है, ऐसे साइलेंट कर दो तो। किसी ने मोबाइल छोड़ के गया, बज रहा, देखो ना, अंदर में मोबाइल किसी का छोड़ा हुआ है। ठीक है। तो आप लोग क्या है, इक्विटी एक्सपर्ट में जो कोर्सेज में दिखाया क्या क्या है, तो इसका ड्यूरेशन जो है 2 महीने का रहेगा, 2 महीने का रहता है। एक 29 से शुरू हो चुकी है, चल रहा है, अभी 2 सेशन हुए हैं। और एक इंट्रो और 2 टॉपिक, आप ज्वाइन कर सकते हो इसको भी। या आप चाहे कि इन फ्यूचर आपको कि थोड़ा और जानकारी चाहिए, तो हमारी फ्री सेशन भी होती है वीकली। वो 2 से 3 टॉपिक होती है, जैसे कैंडलस्टिक क्या है, ये लाल ग्रीन क्या होती है, मार्केट कैसे मूव होता है, ट्विस्टर कैसे काम करता है, ये सब के बारे में भी जानना है तो आप फ्री सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आपको चाहिए नहीं पूरा मुझे सीखना है तरीके से, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो कि जो हो चुके स्टार्ट, और फिर आगे इसकी फरवरी बैच भी चालू होगी, आप एडवांस बुकिंग भी कर सकते हो। इसमें आपको संडे 11 बजे क्लास होता है, और बुधवार को 9 बजे रात को क्लास होती है। ये थ्योरी, मतलब थ्योरी क्या है, जो टॉपिक होगी वो मिस नहीं होनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ या मतलब बिजनेस होल्डर करते हैं या ट्रैवल, जो भी संडे ज्यादातर लोग छुट्टियां में रहते हैं, तो संडे 11 बजे इसलिए सेशन रखा गया। और बुधवार को 9 बजे इसलिए रखा गया कि जो भी कॉलेज स्कूल या जॉब करते हैं वो शाम को 8 बजे तक 6 बजे तक आ जाते हैं। तो 9 बजे सेशन रखा गया, ये दोनों सेशन छूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तो हम लोग शाम को नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट तो जो टाइम 9 से 3 खुलेगा। तो उस 9 से 3 के अंदर आपको मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ये 3 दिन लाइव प्रैक्टिस रहता है। 9 से 10:30 मंडे वेडनेसडे, एंड 9 से 12 का फ्राइडे, है ना, शुक्रवार। नहीं ये इसका बता रहा हूँ, इक्विटी का बता रहा हूँ, ऑप्शन में आता हूँ मैं भी। ये हो गई आपकी पूरी इक्विटी की क्लासेस एंड उसकी प्रैक्टिकल। ठीक है। जिसका कोर्स फी एंड ऑल आप जो है स्टूडेंट, आपको एडमिन पूरा बता देंगे अगर आप कभी ज्वाइन करना चाहो। अब आते हैं मैं दूसरा, ऑप्शन एक्सपर्ट। तो ऑप्शन में क्या क्या आता है, ऑप्शन में आता है आपका पूरा ऑप्शन बेसिक, पॉडकास्ट स्ट्रैटेजी। पॉडकास्ट स्ट्रैटेजी मतलब एक लेवल प्लॉटिंग होती है, जो आप लोग चाहे वीडियो देखते हो तो मेरे देखे होंगे। ये होती है पोजिशनल, और एक होती है पॉडकास्ट सेटअप। पॉडकास्ट सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेटअप, ये वो सेटअप है जिस सेटअप में आपको पता चलता है कि मार्केट कहां से कहां तक जाएगा और कहां से कहां तक रुकेगा, गिरेगा, ये सब कुछ, ये सब आपको रहता है, ये सब। ठीक है। ये सब आपको कैसे कहां तक, किस लाइन से किस लाइन तक, सब कुछ ये सब प्लॉटिंग होता है पूरा। प्लॉटिंग, ये प्लॉटिंग मैनुअल है, ऐसा कोई पाइवट उपेट नहीं। वो सब प्लॉटिंग होगा, आप हर दिन देखोगे मार्केट कहां से कहां तक जाना, वहां से रिएक्ट करना, वहां से रिटर्न आना, ये सब कुछ जो है आप इंडेक्स में प्लॉटिंग सीखते हो। ये पॉडकास्ट प्लॉटिंग है, जो लेवल प्लॉटिंग बोलते हैं। उसके बाद आपको आता है ऑप्शन एक्सपर्ट में ऑप्शन चेन एनालिसिस, जिसको हम डेटा रीडिंग बोलते हैं, डेटा साइंस बोलते हैं, ऑप्शन चेन बोलते हैं। वो रीडिंग आपको सिखाया जाता है, जो कि आप मार्केट में एक सही डायरेक्शन, जैसे बोलते हैं डायरेक्शन इक्विटी में होती है, इसमें डायरेक्शन उस पर बैठ रहो, चाहे आप निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी, आप डायरेक्शन चूज कर सकते हो। ऑप्शन चेन, हेज एंड स्प्रेड, ये वो टेक्निक्स है जिससे रिस्क कम किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन में बहुत हाई रिस्क रहता है। तो रिस्क को कम करने के लिए आप कुछ आज लेके जा रहे हो, 4 दिन उसको होल्ड रखना है। सोचो आपने रिलायंस का स्टॉक ले लिया, 1200 1300 में चल रहा है, 4 दिन रखा, नहीं उठा, गिर गया, कितना होगा वो जीरो तो नहीं होगा, 1000 रुपये होगा तो फिर 1500 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक टाइम लिमिट रहती है, एक्सपायरी जिसको बोलते हैं। वो एक्सपायरी में अगर नहीं गया तो आपका पूरा जीरो हो जाएगा। तो उसके लिए रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करने के लिए हेज एंड स्प्रेड किया जाता है। स्कैल्पिंग, जिसको कि टाइम कम है, जॉब है, शिफ्ट है, टाइम कम है, वो छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्प करके हाई रिटर्न जनरेट कर सकता है विथ रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क क्यों, क्योंकि हमारा जो पोजीशन साइजिंग है ये सब में, आप पोजिशनल लो या इंट्राडे, हमारा कुछ टूल्स है, ये टूल्स भी आपको मिलेंगे, मैं दिखाऊंगा टूल्स। अब एक्सपायरी स्ट्रैटेजी हो, हीरो जीरो हो, पीसीआर हो, स्ट्रैटेजी हो, आपकी जो भी टूल्स है ना, उस टूल्स में दिखाऊंगा आपको। हमारी कुछ वेबसाइट भी है, जिस वेबसाइट को आप उसमें सब कुछ आपको मिलेगा, डेटा साइंस, जो भी डेटा रीडिंग होता है, ऑप्शन चेन होता है, वो सब। और कुछ आपको मैनुअल मिलेगा हमारी तरफ से, कैलकुलेटर और ये सब जो हम साइट में भी है, और आपको
विदाउट नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो इस कैलकुलेटर के थ्रू पूरा। इसके बारे में डिटेल रिस्क मैनेजमेंट टूल्स रहती है, चाहे आप स्कैल्पिंग करो, चाहे आप पॉडकास्ट आपके रेगुलर ट्रेडिंग करो। और आपको जो हमारी डेटा रीडिंग जहाँ पे मिलती है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि निफ्टी ट्रेडर, जहाँ पे हमने बहुत सारे यहाँ डेटा है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन एक स्पेशल पेज रखा गया है जिसको हमारा जीजे एकेडमी डैशबोर्ड बोला जाता है, जिस डैशबोर्ड में आपको सारे चीज, चार चीजों को ये करके, ठीक है, ठीक है, लॉग आउट हो गया, लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, चार चीजों को, मतलब आपके पिलर्स, आपके डेटा, आपके पीसीआर, आपके सेंटीमेंट मार्केट के, आपका ऑप्शन चेन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, चाहे बीएसयू चाहे एनएससी, सब कुछ आपको तरीके से रखा गया है कि आप लोग यहाँ पे कर, आप चाहते हो सर मेरे कैलकुलेटर जो एक्सेल है वो मेरे पास नहीं, मैं यहीं से डायरेक्ट रिस्क कैलकुलेटर क्लिक करूंगा, कैलकुलेटर खुल जाएगा। आप अपने कैपिटल डालो, अपना रिस्क डालो, आपको एंट्री क्या लेनी है, कौन सा स्ट्राइक लेना है, कितना रिस्क है, कितना पॉइंट है, सब कुछ आपको कैलकुलेटिव होकर मिल जाएगा। जो मैं सिखाता हूँ वो चीज मैं एआई के थ्रू, हमारे कोडिंग के थ्रू आपको बना के रखा हूँ कि आपको तुरंत, आपको इंस्टेंट मूव, क्योंकि ऑप्शन या ट्रेडिंग खासकर बोलते हैं, इन्वेस्टिंग में तो टाइम लगता है, ट्रेडिंग में आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, इंस्टेंट आपको डिसीजन लेना पड़ता है, तो उसके लिए आपको ऐसी टूल्स रहनी चाहिए आपके पास जो आपको फटाफट आपको हेल्प करे, है ना। तो ये चीज सब कुछ आपको ऑप्शन में भी मिलेगी। और ऑप्शन का जो कोर्सेज स्टार्ट हो रहा है वो 26 जनवरी से हो रहा है। जो लोग ऑप्शन पे इंटरेस्टेड हो वो 26 जनवरी वाली बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज बताया गया है, जैसे कि हम लोग आपको दिखा रहे हैं, चाहे इक्विटी हो चाहे ऑप्शन, आप लोग को लगता है ना, कहीं भी जाते हो सब लोग यही बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ कर लो, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, 100% प्रॉफिट करा देंगे, ये करा देंगे, है ना। तो मैं तो आपको बोला, 100% जो बोलता है या तो वो चोर है या भगवान, है ना, दो ही चीज है, या झूठ बोल रहा है या ये तो जो एक्यूरेसी 70-80% करा पा रहा है, वहां पर भी ना बहुत धांधली होती है। लोग बोलते हैं, हजारों लाखों खर्चा करते हैं, लास्ट में पता चलता है सीखा कुछ नहीं, ठीक है। तो 2-4 दिन सीखने के बाद, 10 दिन सीखने के बाद आप बोलते हो नहीं सर आपने बोला था कुछ और, आप सिखा कुछ और रहे हो, और मुझे तो उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो पैसा वापस दे दो। तो लोग बोलते हैं अरे पैसा सर नहीं मिलेगा, ये कंडीशन वो कंडीशन है ना, बहुत सारा। तो हम भी जानते हैं, हम तो सिखाते अच्छा है, लेकिन लोगों के मन में ये आता है यहाँ भी वैसे होता होगा, सिखाते नहीं होंगे, तो लोग ज्वाइन भी नहीं करते वो सोच के। तो हमने ये भी मौका दिया उनको, 15 दिन तक, 1-2 दिन नहीं, 15 दिन तक भी आप सीखने के बाद आपको ऐसा लगे कि नहीं, यहाँ जो सिखाया जा रहा है, जो बताया गया वो चीज नहीं है, कुछ और दिखाया, कुछ और गया, सिखाया कुछ और रहा है। 15 दिन तक भी आप जो भी सीखे हो, कोई उसका 1 रुपए नहीं लिया जाएगा, ये पूरा पैसा आपका फीस का रिफंड कर सकते हो। उसका एक प्रोसेस है वो क्लेम करने का। जैसे आपको सोचो 15,000 कोर्स की फीस है, मैक्सिमम करते हैं, या 12,000 फीस है, तो आपको ना 1,200 से 1,500 रुपए आपको एक्स्ट्रा लगते हैं टैक्सेस और इसके लिए, जिसको मनी बैक के लिए। जैसे आपने रेलवे टिकट बहुत लोग करते हो, कंफर्म टिकट आता है, उस कंफर्म टिकट में एक्स्ट्रा एक चार्ज लेता है पर पर्सन या पर हेड के ऊपर, एक 20-30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये लेता है। तो क्या होता है, जब टिकट आपको नहीं जानी है या आपका मूड चेंज हो गया, आप टिकट कैंसिल करते हो, तो आपको पैसा बिना काटे जो टिकट के पैसे पूरे मिल जाते हैं, सिर्फ वो कंफर्म टिकट वाले का जो चार्ज रहता है वो एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है। यहाँ भी वैसे है। सोचो आपने 15,000 का कोई कोर्स है, आपने लिया, और आपने 1,500 रुपये एक्स्ट्रा दिया है, किसने, मनी बैक गारंटी के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा। तो जब आपको लगेगा 15 दिन बाद, नहीं सर मेरे को ये गलत लगा, मेरा पैसा गलत हाथों में फिर चला गया, आप जो बोले थे गलत सिखा रहे हो कुछ, मेरे को नहीं फायदा हो रहा है, ब्ला ब्ला जो भी है, आप बिना किसी को बोले बिना कुछ किए, वहां पे एक बटन रहता है कि मनी बैक गारंटी क्लेम, उसको क्लिक करोगे, आपके अकाउंट में ये पूरे पैसे रिफंड आ जाएंगे, ठीक है, ये वाला नहीं आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी मैं रख रहा हूँ कि भाई लोगों को भरोसा दिले मिले कि भाई जो हम सिखा रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही सिखाते हैं, या आपको जो हम सिखाए उससे कुछ बना ही नहीं, आपका कुछ मजा ही नहीं आया, ठीक है, 15 दिन तक आप डिसीजन ले सकते हो, ये भी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो और जो भी डिस्काउंट है ऑल है, आप बात कर सकते हो, है ना। और क्या लिख रहे हैं, कृष्णा जी कुछ लिख रहे हैं, एक बार मैं यहाँ भी क्वेरी पढ़ लेता हूँ लोगों का। सर ऑप्शन एक्सपर्ट का जो इंडेक्स है उसका सीक्वेंस बता सकते हैं क्या? सीक्वेंस बोले तो क्वेश्चन नहीं समझा आपका, मतलब प्रायोरिटी वाइज, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये पूछ रहे हो आप, ठीक है, या सीक्वेंस, ठीक है। डेल्टा इंडिया में ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी है क्या सर? आपके पास कुछ नहीं, डेल्टा पे मैं तो नहीं किया।
मे भी हो सकता है, मैं यूज नहीं किया तो उसको ब्लाइंडली किसी को नहीं मैं कुछ बोलूंगा। डेल्टा इंडिया का नहीं पता। बिटकॉइन में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिटकॉइन में कर सकते हैं। लेकिन आपको फॉरेक्स सीखना पड़ेगा। तो फॉरेक्स के लिए भी हमारा जो भी सेशंस रहता है वो भी आप कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉमोडिटी फॉरेक्स जो भी आप कर सकते हो हमारी। मैं वो कुछ सेशन दिखा देता हूँ, फॉरेक्स एक्सपर्ट। ये फॉरेक्स एक्सपर्ट के सेशन भी आप जो है ना, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है इस एक्सपर्ट सेशन का। यहाँ भी आपको पूरे डिटेल में जो कोर्स है ये बताया गया है, जहाँ की क्रिप्टो, आपको यूएस इंडेक्स, करेंसी पेयरिंग, ये सब सब कुछ सिखाया जाता है। जो ये बैच लास्ट बैच थी, आपको अभी करंट बैच जो फरवरी से चालू होगी, ठीक है। और आपको कम्युनिटी, कुछ लोग लिखे थे कम्युनिटी सीखना है, तो कम्युनिटी भी जनवरी एंड से होपफुली हम स्टार्ट होगा नया बैच, आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। कम्युनिटी का भी आप जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो। कम्युनिटी का यहाँ पे है, आई थिंक देखते हैं पीपीटी। ये तो कॉमेडी के सेशन से, ठीक है, सेशन से जहाँ पे आपको सब कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, कॉमेडी का भी पीपीटी या इमेज होगा मेरे पास, अभी देख लेता हूँ। तो सब कुछ बताया। तो मैं आपको कोर्स का फीस भी है 15,000 का, जो है वो इंडेक्स का है, 15,000 इक्विटी का है, एंड 5,000 कॉमेडी फॉरेक्स का है। लेकिन ये फ्लैट बता रहा हूँ मैं, डिस्काउंटेड प्राइस जो है, आप एडमिन से कांटेक्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा, है ना। ओके, मैं कॉमेडी का एक बार दिखा देता हूँ खाली, है ना। और फिर आपको जो भी क्वेरी है एडमिन से करेंगे कांटेक्ट, आपको उसके बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। एक बार कम्युनिटी, हाँ देता हूँ। और जो भी है ना, मैं आपको एडमिन का नंबर देता हूँ। आपको सारा जो स्क्रीनशॉट भी आप इनके ग्रुप में है ना कौन से, उस ग्रुप में दे दो सारा कोर्स का ये डिटेल। ठीक है, कोर्स में आपके ना, आप जिस फोल्डर में या फिर जिस ग्रुप में रखे होंगे, आपको लिंक मिला होगा ना या कुछ, या फिर बुलाए होंगे इनको, ऐड है कि ग्रुप में इन लोग, डेमो डेमो ग्रुप में ऐड कर लोगे इन लोग से, भी ऐड करवा लोगे रंजीत सर से। तो ऐड करने के बाद आपको वहां ना सारा डिटेल मिल जाएगा कोर्स का। ये जैसे कम्युनिटी पूछ रहे थे ना, कम्युनिटी का तो बताया था मैं आपको। कम्युनिटी का भी आपको जैसे कि बेसिक कम्युनिटीज, लेवल्स प्लॉटिंग, नेचुरल गैस स्ट्रेटेजी, गोल्ड सिल्वर एंड ऑयल, क्रूड ऑयल का स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। ठीक है, वो सबके जो भी है। चलो अब मैं देख लेता हूँ, आप लोग का आई थिंक हो गया है, टाइम भी 5:30। सर फॉरेक्स में कर आप कराते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सर, फॉरेक्स में मैं आपको फॉरेक्स का जैसे प्रूफ पे जाने दिखाता हूँ कि कराते हैं या सिर्फ बोलते हैं, मैं दिखाता हूँ। फॉरेक्स, फॉरेक्स के स्टूडेंट को देखो आप क्या कर रहे हैं, चलो देखते हैं। कोई तो लिख रहा है अभी, देखो टाइपिंग चल रहा है कोई तो, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, ये कब की है मैसेज, ये आज की है, कभी की डेट है देखो, यहाँ पे डेट देखो, टुडे, टुडे 4:42 PM। ये देखो उनकी प्रॉफिट बीटीसी में $122 की प्रॉफिट, ये रहा पूरा। छोटे 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 प्रॉफिट जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं, ऐसे देखो, है ना। सब कुछ यहाँ पे लेवल्स निकालना, प्लॉटिंग करना। ये देखो यहाँ प्रॉफिट, यूएस ऑयल पे प्रॉफिट ₹700। तो आपको फॉरेक्स सीखनी है, करेंसी पेयरिंग, क्रिप्टो, है ना, इंडेक्स, यूएस इंडेक्स का ट्रेडिंग सीखना है, जो भी है आपको एवरीथिंग हम फॉरेक्स के सेशन में सिखाया जाता है। ये सब देखो, ये पीएनएल मेरे नहीं, स्टूडेंट्स के है पीएनएल। ठीक है, ये सब बीटीसी बिटकॉइन में। तो आप कांटेक्ट करें एडमिन को, मैं ना एडमिन का नंबर देता हूँ आपको। चलो मैं आपको एडमिन का नंबर देता हूँ। आप लोग को क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फ्यूचर में सिखा दूंगा लेवल प्लॉटिंग, आप उसको ऑप्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है। और सबका फ्यूचर, चाहे करेंसी पेयरिंग हो, आपका क्रिप्टो का हो, या आपके इंडेक्स हो, ठीक है, यूएस ऑयल, गोल्ड, सब फ्यूचर में सिखाता हूं मैं आपको। विथ लोएस्ट रिस्क में कैसे रिवार्ड आप बनाओगे, आप उसको ऑप्शन में भी कर सकते हो। रंजीत जी नंबर आपका, नहीं नहीं ऑनलाइन, हमें यहाँ दे दे रहा हूँ ना चैट में भी इन लोग को। रंजीत नंबर दो, बिजी है ना, रंजीत नंबर दो ना कॉन्टेक्ट करने के लिए। हाँ नंबर दे दो, नंबर दे दो, मेरे इनका किसी का नंबर दो। एडमिन का नंबर दे रहे हैं आपको हम। आप कांटेक्ट करो कोर्स के रिगार्डिंग, जो भी आपको डाउट्स, या अभी कोई आके रहना चाहता है, पीजी फैसिलिटी रह के सीखना चाहता है, सामने बैठ के सीखना चाहता है, या दूर है वहां से सीखना चाहता है, सब मैं आपको दे रहा हूँ। एडमिन नंबर बोलो, 8457953497। नाम एडमिन लिख दो, जीजे एडमिन लिख दिया, ठीक है। एडमिन, तो ये नंबर आप लोग ना सेव कर लो, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ एक। एनआईएसएम कोर्स के लिए भी बता दीजिए सर प्लीज, एनआईएस, ठीक है प्लीज। एनआईएसएम का पूरा कोर्स का जो है ना, वो भी डिटेल में आपको ग्रुप में भेज दूंगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ पीपीटी होगी एनआईएसएम का, एक मिनट। लास्ट में चालू होगा, हाँ एनआईएसएम जो है वो जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में, ऐसा कुछ है ना। हम लोग फरवरी का ही मोस्टली पकड़ो,
फरवरी में ही स्टार्ट होगा एनआईएसएम का। एनआईएसएम क्या है? नेशनल, जो आपके मैं बता देता हूँ आपको, रुको एक मिनट, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ये एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जिस सर्टिफिकेशन में आप अपने सिर्फ ट्रेडिंग करियर नहीं, आपके एक जॉब करियर भी बना सकते हो, है ना। एनआईएसएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जो खुद सेबी इन ये मुहिम स्टार्ट कर रहा है, जो अलग अलग, बहुत कम अलग अलग सारे प्रकार, कुछ कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं, वो पढ़ाते हैं अच्छे से, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन के बारे में, उसका कोर्स का डिटेल, फंडामेंटल, उसके टर्म्स, उसके सर्टिफिकेट, कैसे आपको कोर्स को एनरोल करना है, किस तरह कोर्स को आपको सर्टिफिकेट मतलब एग्जाम को पास करना है, ये पूरे आपको सिर्फ पढ़ा के छोड़ नहीं दिया जाता है। वो सर्टिफिकेट आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, आप अपने म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव, इन्वेस्टिंग, सिक्योरिटी मार्केट, बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट, ये सब में आपको जाके जॉब भी मिल सकता है। जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर बैंक में आप जाते हो, सर मैं भी ग्रेजुएट हूँ और भी एक ग्रेजुएट है, मैं भी एमबीए हूँ और एक एमबीए है, लेकिन अगर आपके पास एनआईएसएम का सर्टिफिकेशन है तो आपको प्रायोरिटी पहले मिलेगी, ठीक है। तो ये सब आपको एग्जाम किस तरह एलिजिबल होगा, कैसे आप एग्जाम दोगे, उसका क्या क्या ड्यूरेशन रहता है, कितने मार्क्स रहते हैं, उसको कैसे प्रिपरेशन करना है, पूरे हैंड होल्डिंग आपको कोर्स का स्टार्ट से लेके जॉब प्लेसमेंट तक, ठीक है। हम आपको प्लेसमेंट भी जो भी दिलाएंगे, वो भी आपको गाइड करेंगे उसके बारे में पूरा। वो सब कुछ आपके एनआईएसएम के सीरीज में कंप्लीट होता है, पूरा पूरा ये सब सीरीज। अभी हम सीरीज 8, जो डेरिवेटिव में जहाँ सीरीज 8 आपको है, वो आपको अभी होगा। और यहाँ पे 2 मंथ का कोर्स होगा, है ना। 9 to 11 संडे आपका सेशन रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच रहेगा, है ना। कोर्स के फीस इसके 4999 है, जो कि ये इनिशियल स्टेज में रखा गया था। ये कोर्स फीस बढ़ सकता है, आप एडमिन कांटेक्ट कर लें तो आप इसी प्राइस में जो लॉक कर सकते हैं अपना एनआईएसएम का बुकिंग भी, है ना। जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंट भी मिलेगा बाय जीजे इन्वेस्टमेंट एकेडमी, ठीक है। ओके, आई थिंक ओवरऑल सबका क्वेरी आई थिंक ये हो गया होगा। जीजे इंडिकेटर सब कुछ मिलेगा, आप एडमिन कांटेक्ट करो। जीजे इंडिकेटर जो भी है वो किस कैसे कंडीशन में स्टूडेंट को ही मिलता है, कोई बाहर के स्टूडेंट्स को कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, सब कुछ बताएंगे। थैंक यू शिवा सुंदर जी, थैंक यू। एक बार जाते आते जो लोग हैं, एक बार फीडबैक दे देंगे, 2 मिनट 5 मिनट आप जो लगे आपको, बस कि सेशन में आपको जो भी मैंने समझाया दिखाया, वो आपके फ्रूटफुल, मतलब आपको कुछ मीनिंगफुल या फिर कुछ यूजफुल लगा कि नहीं, जरूर ये कर सकते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार एक बार म्यूट करें। डॉक्टर कृष्ण कुमार, आप तो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स हैं। एडमिन साहब एक बार बोल दिए क्या है, आप फटाक से, फिर हमने बाकी हाँ, लोग को, बाकी लोग गुड फीडबैक इवनिंग देंगे। सर। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हाँ कृष्णन जी बोलिए। हाँ, मैं सर पहले से उसमें था, पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं कंटिन्यू वीडियोस फॉलो नहीं अप कर, नहीं कर पाया था। बट मैं ठीक है, ठीक है, सबसे एक ठीक चीज कहना चाहता हूँ सर, कि जब 3 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया था, कॉम्बो पैक ज्वाइन किया था, ठीक है। वीडियोस बीच बीच में जब जब टाइम मिल रहा है मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस हाँ। तरह से मैंने क्या किया, थोड़ा सा सीधे से नोट्स बना के करना चाहा, ठीक है। पर मैं एक चीज कहता हूँ सर, मैंने पिछले 1 साल में इतने इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं, इतने इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं, बहुतों के वीडियोस भी देखे हैं सर, पर इतना डेप्थ में जो हैंड होल्डिंग आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करा रहे हैं ना सर, तो बिल्कुल नहीं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हो सर जी, गया। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, है ना। पर जितना हैंड होल्डिंग, और मैं ग्रुप में देख रहा हूँ सब स्टूडेंट्स को जो प्रॉफिट भी बना रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना, इज द वे यू टीचिंग, वो ऑसम है सर। मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब कोई ऐसा टीचर मिला है, ये मिला नहीं है, मतलब इस स्टॉक मार्केट में अगर कोई टीचर है तो वो है, तो कि आप जिस तरीके से लोगों को सिखा रहे हैं ना, और उनका एक एक गलती, मैंने एक दो कोर्स और भी ज्वाइन किए होंगे सर मैंने ना, प्रैक्टिस स्पीकिंग जो, क्योंकि होता क्या है सर, ये स्टॉक मार्केट को सब लोग हम ऐसा सोचते हैं कि पैसा बन जाएगा, कि आज 1 लाख रुपए लाए तो 1 लाख से 5 लाख बना लेंगे, है ना। तो बहुत सारे जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स है ना सर, कैपिटल से आज 40,000 बना लिया, आज 2 लाख का प्रॉफिट बना लिया, तो उसको देख देख के बहुत वाह, सारे सीखते हैं ना सर, ये बहुत है ना। मैं सबको, जो लोग अगर कोर्स ज्वाइन किए नहीं किए मुझे नहीं पता, पर मैं सबको एक चीज फ्रेंकली बोलना चाहता हूँ, ज्यादा रिटर्न के पीछे, ज्यादा प्रॉफिट के पीछे आगे प्लीज, है ना। सब अपना ये देख थोड़ा लीजिए सा कि मुझे एक वॉइस करना क्रैक एक हुआ एक, थोड़ा सा, एक, लेकिन मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार का थैंक यू कि आपने जो फीडबैक दिया। और मैं थोड़ा आप लोग को जो भी सुनाई नहीं दे, थोड़ा ब्रेक हुआ, बताना चाहता हूँ कि वो भी बहुत टाइम से कर रहे हैं, कभी कंटिन्यू कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। और हम लोग का ये है कि स्टूडेंट अगर एक बार आया, वो जितने बार भी उनकी क्लासेस मिस होंगी, वो बार बार अपनी क्लासेस कर सकते हैं विदाउट 1 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके,
ठीक है। और जो लाइव आपने किशन जी बोला, जो लाइव गाइडेंस जो हम दे रहे हैं उसके लिए आपने सराहा हमको, थैंक यू। तो यही चीज मैंने ये चीज क्यों देना चालू किया भाई, लाइव मार्केट में आके लाइव लोगों को दिखाना, समझाना, उनके सामने लाइव प्रॉफिट करना बहुत रिस्की होता है ना। जूते चप्पल पढ़ सकते हैं अगर आप लोग सही से नहीं सिखाए, मतलब क्या होते हैं ना, वो जो टमाटर अंडे होते हैं ना, वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको, आप खुद प्रॉफिटेबल नहीं है और आके मार्केट के स्क्रीन में आके लाइव मार्केट में रन किए, तो आप कभी खुद प्रॉफिटेबल तो हो ही नहीं, दूसरों को क्या करोगे। तो वो चीज मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंट आया कैसे, ये 15 साल जो मार्केट को मैंने दिया, इसलिए मैं सामने आके आपको वो कट टू कट, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, वो लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, एक जर्नी कर सकते हो। ये चीज मैंने इसलिए किया कि मैंने 7 साल यही चीज मिस किया था। मेरा 7 साल लॉस का मेन रीजन है, मेरे को गाइडेंस नहीं मिला। सीखा तो मैंने बहुत जगह से, लेकिन गाइडेंस नहीं मिला। मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सीखा, नहीं मिला। तो गलत नहीं सिखाया, जो सिखाया वो अच्छा सिखाया, मैं जो मेंटर थे मेरे, लेकिन मेरे को मेन प्रॉब्लम हो, मेरे को गाइडेंस नहीं मिला। तो उसके वजह से मैंने ये किया। तो अब मैं चाहता हूँ कि वो तकलीफ दूसरों को ना हो, इसीलिए मैं उनके साथ हमेशा खड़े रहता हूँ हर दिन, चाहे वो इक्विटी हो चाहे इंडेक्स, है ना। थैंक यू कृष्ण जी, थैंक यू। एक सजेशन भी है सर, बोलिए सर जी, कृष्ण जी। सबको जैसे उन्होंने एक बोला, तो थोड़ा वॉइस क्रैक हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। मैं इसलिए आपको ये नहीं कर पाया, मैं इसलिए आपका मैसेज दूसरों को पहुंचाया। एक बार और एक बार ट्राई करेंगे, एक बार किशन जी जी बोलेंगे सर, कि कुछ आवाज आ रही सर। सजेशन। सर आ रही आवाज आ एक्चुअली रही सर, जैसे हम लोग कई बार मिस कर जाते हैं ना लेक्चर्स, तो सर उसमें क्या होता है कि क्योंकि अभी पुराने बैच भी चल रहे हैं, नए बैच भी साथ में चल रहे हैं ना कि हाँ क्वेश्चन। हाँ हाँ मैं चाहता हूँ सर, हाँ आप जो इंडेक्स बनाते हैं ना, जैसे लिस्ट आता है हमारे, उसमें बैच वाइज लिस्ट आता है, तो सर उसमें हाँ हाँ। एक चैप्टर वाइज एक वो मतलब इंडेक्स एक ग्रुप में डाल आज दीजिए, है ना। एक हर ठीक, ग्रुप में ये डाल दीजिए कि पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखना, तो एक सीक्वेंस बन जाएगा ना। क्योंकि जैसे किसी भी बुक में होता है ना सर, पहला चैप्टर ये, दूसरा चैप्टर ये, चलेगा, समझ तो समझ। मैं वो मैं वीडियो वैसे किसी डेट सिंगल पे वाइज या देख लूंगा। टॉपिक वाइज ना उसको ये कर दूंगा, हाँ, पार्ट वो कर एडमिन से दूंगा, तो वो बोल भी दीजिए सर, वो एक लिस्ट बना करके बस फोटोग्राफ चलेगा जैसे आपने चलेगा बना रखा है ना, तो वो एक इंडेक्स हो चलेगा जाएगा, हम उसी वीडियो को पहले जाके देखेंगे, फिर नेक्स्ट दूसरा देखेंगे, तो वो हेल्पफुल हो चलेगा, जाएगा। गुड, मैं समझ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है सर जी, सर, बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, चलेगा। आप लोग को जो भी और क्वेरी है एडमिन में पूछ लेंगे, एक 6 बजने वाले हैं, ठीक है। जो आप लोग ने टाइम दिया उसके लिए थैंक यू। एंड आप लोग ने फीडबैक भी जो दिया है वो भी मैंने एडमिन को पहुंचाया है, आप लोग का जो भी रियल फीलिंग्स है, ठीक है। थैंक यू, चलो फिर सेशन एंड करते हैं। और कोई भी आपको डेमो देखना हो या आपको रियल करना हो, डेप्थ सीखना हो, आप लोग एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं।